गौस का जलसा सजाया है, बगदाद वाले गौस की महफिल सजाई है आपने। अल्लाह ताला गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा ले। इसलिए कि बड़ी प्यारी बात मैं करने लगा हूं, तबीयत खुश होगी। मेरे गौसे पाक एक दिन इबादत में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अर्ज करते मालिक तुझे खूब मालूम है अब्दुल कादिर को क्या चाहिए। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मांगना क्या मांगता है, अल्लाह तुझे खूब मालूम है, तू दे देना अपनी मर्जी से। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर उदास ना हो, जो तेरा नाम लेने वाला होगा, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी, मैं उसे आग में जलने नहीं दूंगा। इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए, मैं उसे आग में जलने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन गौसे पाक ने फरमाया मेरा कोई भी मुरीद जो कादरी होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। इतनी शान वाले गौस की महफिल सजाई है और मैं किस्मत में नाज करता हूँ, मुझे बात करने के लिए बुलाया गया है। और खुशनसीब हैं जिनको गौसे पाक ने महफिल में सुनने के लिए बुलाया गया, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको, आप भी पढ़ लो ना पता चले आप भी नात वाले हो। आते हैं वही जिनको, सुभान अल्लाह, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कितनी शान वाले गौस, तवज्जो करना, कितनी शान वाले गौस। अल्लाह अकबर। आपने कई बार सुना होगा, आपके वालिद का नाम क्या था, बोलिए बोलिए। माशाअल्लाह। हमारा एक भाई बोला है हलवा तो सभी खाते हैं, जर्दा भी सभी खाते होंगे, मुर्गा भी सब खाते होंगे, कुछ बातें याद भी रखा करो ना यार। ये कुछ बातें जिम्मेदारी में आती है, उनका खाते हैं, उनके अब्बा का नाम याद नहीं है। आपके वालिद का नाम हमारे एक भाई ने बताया अबू सालेह, यही है। तकलीफ में तो नहीं है आप लोग। हजरत अबू सालेह आपके वालिद का नाम। अम्मी का नाम, अम्मी का नाम फातिमा उम्मुल खैर। ताल्लुक रखा करो मौलवियों से, कभी तो धोखे में चले जाया करो यार मस्जिद में कि मौलाना आज कुछ नबी की बातें बता दो, आज गौसे पाक के बाप का नाम बता दो। ऐसी धोखे में चले जाया करो, काम ही हो जाएगा कोई ना कोई। हाँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। फातिमा उम्मुल खैर बहुत बार सुना होगा। रास्ते में थे, दरिया के किनारे पे थे, सेब उठा के खा लिया। रोजे से थे, पानी से इफ्तार किया, सेब खा लिया। नमाज पढ़ने खड़े हो गए, नमाज में दिल नहीं लगा। क्यों? आज सेब बगैर मर्जी से जो खाया था। आज मौलवी साहब के पास आके कहता क्या करें, दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने बिना मर्जी के सेब खाया। और ऐसे शख्स ने जिसका दिन रोजे में गुजरता था, रात इबादत में गुजरती थी, एक सेब बिना इजाजत के खा लिया तो नमाज में दिल नहीं लगा। हम दिन भर हराम के कितने लुक़मे खाते हैं, कोई हिसाब है कोई हिसाब? दुकानदारी अपनी हम देखें, कितना हलाल कमाते हैं। अगर हमारे कपड़े का शौक है ना, उसमें इतनी लाइटें लगा दी कि खरीदने वाला अंधा हो जाए। घटिया माल भी है तो एक नंबर का लगता है। ये बात हंसने की नहीं है, ये हमारा कौम का मामला है। बिजनेस के तरीके देखिए हमारे, इतनी लाइटें लगा दी ताकि खरीदने वाला अंधा हो जाए। आ गया 2 रुपए की चीज को इतनी लाइटें लगाई है कि वो 100 रुपए में बेची जा रही है। दुकान से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं, इसलिए कि राज खुल जाएगा। बाहर हाजी साहब ने लिख दिया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। मालूम है ना, घर जाके हकीकत खुलनी है, फिर कटवा के वापस लाएगा तो वापस कैसे करूंगा, मेरी दुकानदारी बैठ जाएगी। बाहर लिख दिया कि साहब ये बिका हुआ माल वापस नहीं होना है, और लाइटों में अंधा करके कपड़ा बेचा है, और दुकान पे टाइटल से लिखा है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। यार हम कितने बेवफा हैं, कभी अंदाजा लगाया अपने कारोबार का? हम लोगों को धोखा दे के बेचते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, आंखें फोड़ के बेचा करते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं। लोगों को धोखा दे करके आंखों में उनके मिट्टी डाल के बेच रहे हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं। आप
मुसलमान का किरदार देख, आका के गुलामों का किरदार क्या है। इमाम आजम का कपड़े का कारोबार है, आपकी दुकान थी कपड़े की। एक दिन अचानक शाम के वक्त में बादल आ गया, आपने दुकान बंद की, घर जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद करके क्यों जा रहे हैं। आपने फरमाया देखते नहीं हो कि अंधेरा छा गया है, मेरी दुकान में रोशनी का इंतजाम नहीं है। कहा हजरत तो क्या हुआ। आप फरमाते हैं कहीं ऐसा ना हो अंधेरे में कोई कपड़े में धोखा ना खा जाए और कोई धोखे से गलत कपड़ा लेकर के अच्छी कीमत न दे के चला जाए, इसलिए मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं। अब मुझे कहने दो, ये मुस्तफा के वफादार थे कि दुकान इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि कोई धोखा ना खा जाए। हम दुकानों में लाइट इसलिए लगाते हैं ताकि कोई सच ना जान पाए। ओ लोगों, आशिक वो नहीं होता जो धोखा देता है, आशिक वो होता है जो सच भी बोला करता है, हक भी बोला करता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कभी तुमने सोचा ये धोखा दे करके दुकानदारी की कमाई हुई दौलत से औलाद पलेगी, अंजाम क्या होगा? कभी ख्याल किया इस बारे में? और बात क्या करके कहते जी सुनो, हाँ कि मौलाना झूठ ना बोले तो बिजनेस में पैसा ही नहीं बचेगा, बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर जान करके कहते हो तो कुफ्र हो जाएगा। मेरे नबी का फरमान है झूठ रोजी को खत्म करता है, और तुम कहते हो झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी। अगर जानते हुए ये कह दिया तो कुफ्र हो जाएगा, वरना हराम तो है। फर्क क्या है हमारे अंदर, कमियां क्या है यार? जलसे बहुत सुनोगे, मौलवी भी बड़े बड़े बुला लोगे, 50-50 हजार का मौलवी बुला लोगे, 3-3 घंटे आप बैठ के सुनते रहोगे, लेकिन मेरी कड़वी बातें कुछ सुन लो। इसलिए कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। कभी तुमने सोचा हमें मुस्तफ़ा ने सच का तोहफा दिया है। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर हैं, आका करीम से सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता है, जान दे देगा लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोलेगा, जान दे देगा मोमिन झूठ नहीं बोलेगा, कैद में चला जाएगा झूठ नहीं बोलेगा, हर सजा बर्दाश्त कर लेगा झूठ नहीं बोलेगा। आका तो मोमिन की ये अलामत बता रहे हैं कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। अब उनके बारे में क्या कहा जाएगा जो ये कहते हैं झूठ ना बोलने तो रोजी नहीं मिलती है, झूठ ना बोलने तो कारोबार में इजाफा नहीं होगा, झूठ ना बोलने तो पैसा नहीं बचता है। फर्क ये है हमने शैतान को अपना सब कुछ मान लिया है, हमने खुदा को कुछ माना ही नहीं है। यार हमारा एतमाद खुदा से उठ गया है। क्या कहोगे उन परिंदों के बारे में जो सुबह को अपने घोंसलों से उड़ते हैं, जिन्हें आज तक ये नहीं मालूम है कि हमारा रिस्क आज कहां उतरने वाला है, किस खेत में उतर के हमें दाना मिलेगा। जब शाम को वापस आते हैं तो अपना पेट भर के आते हैं, लेकिन अपने मुंह में दाना बचा के नहीं लाते हैं, इसलिए कि उनका भरोसा खुदा पे होता है। उनकी कोई खेती नहीं होती है, उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, लेकिन आज तक कोई परिंदा फाके से नहीं मरा है, आज तक कोई परिंदा प्यास से नहीं मरा है। अगर आज के बाद कोई परिंदा तुम फाके से मरता देखो तो मेरी बात वापस कर देना। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ वो मुसलमान फाके से मर सकता है जो झूठ पे भरोसा करेगा, वो मुसलमान फाके से मर सकता है जो अपने तरीके पे भरोसा करेगा, लेकिन वो मुसलमान कभी फाके से नहीं मरेगा जो अपने आप पे नहीं खुदाए पाक पे भरोसा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराज मत होना, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे अंदर हैं। आज इस कमेटी ने इतनी मेहनत से ये इंतजाम किया, इस कमेटी की तरफ से ये पैगाम लेके चले जाओ, जब तक जिंदा रहेंगे सौदे में किसी को धोखा नहीं देंगे, ताकि इनकी मेहनत भी वसूल हो जाए, मेरा आना भी वसूल हो जाए। खैरियत से हैं आप लोग? हाँ, खैरियत से रहिएगा, इसलिए कि जब तक खैरियत से रहेंगे तब तक इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। और जब खैरियत बिगड़ने लगेगी तो फिर मैं इंतजार नहीं करूंगा मुझसे कोई कहे बैठ जाओ, इसलिए कि हम चेहरों से पहचान लेते हैं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हमें पता चल जाएगा जब आपको नींद आने लगेगी। तवज्जो करना। दूसरी बीमारी हमारे अंदर दुकानदारी में क्या है? जहां एक मुसलमान ने किसी चीज की शॉप रखी, दुकान, ठीक, तो दूसरा उसके सामने खोलता जाके। कंपटीशन है कि दूसरा बिल्कुल उसके सामने खोलेगा यूं,
और फिर हिसाब लगाता मेरे मिलने वाले कितने, मेरे मिलने वाले कितने। अगर चीज 21 रुपए की है, फर्ज कीजिए चीज 21 रुपए की, कोई भी प्रोडक्ट, कोई किसका दुकानदार को पड़ रहा है, तो 1 रुपए का खुद घाटा उठाएगा, 19 में देगा। क्यों? उसका ग्राहक तोड़ना है। समझिए आप मेरी बात, उसका ग्राहक तोड़ना है। और ग्राहक की भी देखो हम कितने अच्छे हैं। मार्केट में जाएंगे, कितने का दिया सामान, वो कहता 5 रुपए का। तू कितने का दे रहा है? 4 का। तू कितने का दे रहा है? 3 का। कंपटीशन जो लगा है भाई, एक ही चीज है, रेट गिर रहा है, एक ही चीज है, रेट गिर रहे हैं कि तूने कितने का दिया, 3 का, तो 5 वाले से नहीं खरीदेगा, 3 वाले से खरीदेगा। ये मिजाज है हम लोगों को। तुमने सोचा ये 3 में क्यों दे रहा है या वो 5 में क्यों दे रहा है, सिर्फ है कंपटीशन। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपके पीर मुर्शिद ने भेजा कि जाओ बाजार से जाके दाल ले आओ। गौर से सुनना मेरी बात। क्या मंगाई? किससे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी से आपके पीरो मुर्शिद ने कहा जाओ दाल ले आओ। आप आए मार्केट में, आके आपने देखा तो कई दुकानें लगी थी। आपने पूछा कितने की? एक ने कहा 5 रुपए की 1 चम्मच दाल, दूसरे ने कहा 4 रुपए की 1 चम्मच दाल, तीसरे ने कहा 3 रुपए की 1 चम्मच दाल। आपने 3 रुपए वाले से 3 चम्मच दाल लेके पहुंच गए अपने पीर की बारगाह में। मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे। मुर्शिद ने कहा कि इतने पैसों में इतनी दाल कैसे मिल गई? कहने लगे हजरत बाजार में 3 दुकानें लगी थी, सबके रेट अलग अलग थे। एक का रेट 5 था, दूसरे का 4 था, तीसरे का 3 था। मैं 3 वाले से लेके आया हूँ। आपके पीर और मुर्शिद ने फरमाया जा वापस ले जा, मुझे ये दाल नहीं खानी है, मुझे ये दाल नहीं खानी है। मुर्शिद की इतनी बात सुनी है, रोने लग गए। सरकार खता क्या हो गई? आप फरमाते तू जो उस दुकानदार से लेकर के आया है, एक ही चीज के बाजार में 3 दाम थे, क्या तूने अंदाजा लगाया कि वो 3 दाम किस लिए हुए थे? का सरकार एक दूसरे से आगे थे बेचने में। जैसे इतना सुना है, आप फरमाते तू मेरे पास लेके आया है, जा दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जा और जाके ऐलान कर दे ये कंपटीशन से खरीदी हुई दाल है, इसे कोई आके फ्री में ले जाए। आप आके जामा मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और लोगों ये 3 चम्मच दाल है, मेरे मुर्शिद ने भेजी है, मैंने कंपटीशन से सबसे सस्ती खरीदी है। आप फरमाते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि मैं सारी रात खड़ा रहा, सारा दिन खड़ा रहा, एक बंदा भी दाल का एक दाना लेकर के नहीं गया। अल्लाह अकबर। वापस पहुंचे हैं मुर्शिद की बारगाह हुए कि सरकार किसी ने एक दाना दाल का नहीं लिया है। आप फरमाते हैं अगर दिल्ली की आवाम का तकवा ये हो सकता है तो फिर अल्लाह वालों का तकवा कैसा होना चाहिए? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज कंपटीशन पे सस्ता खरीदते हो, क्या तुमने उस गरीब के बारे में भी सोचा जो अगर सस्ता बेच देता तो बच्चे भूखे मर जाते, अगर कंपटीशन में आगे बढ़ जाता तो बच्चे फाके से मर जाते? तुमने तो सस्ता खरीद के अपना फायदा कर लिया है। पता चला अल्लाह वाले सच्चा नहीं देखा करते, अल्लाह वाले सच्चा देखा करते हैं। जहां सच्चा होता है वहां से सौदा होता। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये तरीके अपनाओ। और करते क्या जी, दुकान बंद कर दी, सामने लगाई दुकान की दुकान। और हमने मुसलमानों में ही देखा है, जब कोई दुकानदार आता ना ग्राहक, तो चुपके से इशारा करके कहता है इधर आ जा तू। ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, इधर भी कलमा पढ़ने वाला, और वो एक दूसरे के चुपके से तू मेरे पास आ जा। यार ये हमारे किरदार है। अब तुझे बताऊं मुस्तफ़ा के गुलामों के किरदार कैसे होते हैं। बगदाद की मार्केट में मेरे नबी के 2 गुलामों की दुकानें हैं, दोनों की कपड़े की दुकान थी, आमने सामने दोनों की दुकानें हैं। ये बातें इसलिए नहीं बता रहा था कि आपका मनोरंजन हो या आपको मजा आए, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें मुस्तफ़ा के नौकरों की तरह जीने का सलीका आ जाए। वरना याद रखो, अगर हमारा किरदार नहीं बदला तो लाख जलसों में आके बैठो, कोई फायदा
फायदा नहीं है। 1000 मस्जिदों में जाके चिल्ले कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ भी होगा तो मुस्तफा के तरीके को अपनाने से होगा, आका के किरदार को अपनाने से होगा। गौर से सुनना मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान आमने सामने लगी हुई है। एक मुसलमान की दुकान पर शाम को ग्राहक आया, उसने कहा भाई मुझे ये कपड़ा पसंद है। उसने कहा कि मैं तुझे ये कपड़ा नहीं बेचूंगा। वो कहने लगा मैं आप ही का तो ग्राहक हूँ। कहने लगा ये बात अपनी जगह है, तू मेरा ग्राहक है, लेकिन ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं देगा? कहा अगर तुझे कपड़ा खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। उसने कहा जितनी कीमत चाहोगे उतनी दूंगा, लेकिन कपड़ा आपसे लेना है। उसने कहा मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा, अगर खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। अल्लाह अकबर। जैसी उसने इतना सुना है, कहता यार पता तो सही, दुनिया का दस्तूर ये है कि दुनिया अपनी दुकानदारी ज्यादा करना चाहती है, लेकिन तू है कि मुझे कपड़ा नहीं बेच रहा है, दूसरे की दुकान पे बेच रहा है। उस मुस्तफा के नौकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका का गुलाम आंखों में आंसू भर के कहता है यार तुझे क्या बताऊं, सुबह से मेरी दुकान पे इतने ग्राहक आए हैं कि मेरी दुकानदारी जरूरत के लायक हो चुकी है। जब मैं शाम को घर वापस जाऊंगा अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करके ले जा सकता हूँ, लेकिन सामने जो दुकान लगी है ये किसी दुश्मन की दुकान नहीं है, ये भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले की दुकान है। मैंने सुबह से देखा है कि इसकी दुकान पे अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। मुझे ये ख्याल आ रहा है शाम को मैं भी घर वापस जाऊंगा, ये भी घर वापस जाएगा, मेरे सामने भी मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे भी पूछेंगे बाबा बाजार से क्या लेकर के आए हो। इसके सामने भी इसके बच्चे आएंगे, इससे भी पूछेंगे बाबा क्या लेकर के आए हो। आका का नौकर कहता है कि यार मैं अपने बच्चों के लिए इतना सामान ले जा सकता हूँ कि उनकी खुशी पूरी हो जाए, लेकिन ये जो सामने मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है अगर ये खाली हाथ जाएगा तो बच्चों का सामना कैसे करेगा। जब बच्चे इसकी कलाई पकड़ के पूछेंगे बाबा घर क्या लेकर के आए हो, तो वो मुस्तफा का नौकर कहता है कि आका के इस उम्मती का दिल टूट जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था वो आने वाला रोने लग जाता है और कहता है यार बता तो सही ये हमदर्दी आई कहां से है। तो मुस्तफा के नौकर ने कहा था कि बात सिर्फ सौदागरी की नहीं होती है, बल्कि बात जितनी है मदीने के ताजदार की बात है। मेरे आका ने फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसको बिना हिसाब के जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि आप किरदार बेहतर करें, किरदार बेहतर कीजिए, अपने हालात बदलिए। अल्लाह अकबर। आज हम हराम के लाखों लाखों रुपए निकल जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। यह है कि नहीं हमारा मिजाज? लाखों लाखों रुपए खा जाते हैं। आज गरीब सी सकता है, अगर पड़ोस में किसी गरीब का खेत है तो फिर उसकी खैरियत नहीं है। अगर पड़ोस में किसी गरीब का मकान है तो फल अपने घर में खाते हैं, छिलके गरीब के आंगन में फेंकते हैं। यार हम कितने गए गुजरे हो गए, हमारा किरदार कितना गिर चुका है। क्या हम ऐसे ही बनाए गए थे या हमारा ऐसा ही अखलाक था जो आज हम कर रहे हैं? बदलिए अपने आप को, तरीका बदलिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सालेह की जिंदगी देखिए, सेब खा लिया, तबीयत नहीं लगी नमाज में। अबू सालेह तूने सेब खा लिया है, पूछा तूने सेब किसके बाग का था? ये सोच करके जहन में ख्याल आया अबू सालेह चल तो दरिया के किनारे किनारे किसी बाग ही से तो टूट के आया होगा, बाग वाले से जाके माफी मांगेंगे। चलते चलते आप पहुंचे हैं ना बाग के करीब। उस बाग के करीब एक दरबान खड़ा था। आपने पूछा उससे क्या ये तेरा बाग है? उसने कहा नहीं मैं तो इस बाग में नौकर हूँ। कहा फिर बाग किसका है? उसने कहा ये बाग अब्दुल्ला सुमई का है। कहा वो कहाँ है? कहा वो अपने मकान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। कहा उनसे जाके कह दो कोई जवान मिलना चाहता है। तवज्जो से सुनना प्यारे बात, बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ। कहा आप उनसे जाके कह देना कि कोई जवान आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहा ठीक है। वो अंदर गया, कहा हुजूर कोई जवान आया है। कहा काम क्या है? तो इस नौकर ने कहा कि हाथ में उसके हाथ उठे हुए हैं। उसने ये कहा कि मैंने गलती से सेब खा लिया है, मुझे इस बाग के मालिक से माफी मांगनी है। इतना सुनना था, अब्दुल्ला सुमई ने फौरन अपना बिस्तर छोड़ा है, उस मकान से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे आज बड़े जमाने के बाद किसी के इंतजार के बाद कोई आया है। ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला सुमई को इस आने वाले का एक जमाने से इंतजार था। आप दरवाजे से बाहर निकले हैं, आकर के देखा सामने अबू सालेह खड़े हैं। जवान कैसे आना हुआ? आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मोहतरम मैंने आपकी मर्जी के बगैर बाग का एक सेब खा लिया है, उसी की माफी के लिए आया हूँ। इतना सुनना था, आप फरमाते हैं तुम्हें मेरे बाग में कुछ दिन तक रखवाली करना पड़ेगी।
पड़ेगी। आपने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। एक रिवायत के मुताबिक 7 साल आपने बाग की रखवाली की है, दूसरी रिवायत के मुताबिक 10 साल आपने बाग की रखवाली की है। अल्लाह अकबर, आपने इतने दिन तक बाग की रखवाली की है। जब ये शर्त पूरी हो गई आके खड़े हो गए, हजरत अब तो मेरी खता माफ हो जाए। आप फरमाते अभी भी माफ नहीं होगी। कहा फिर क्या करना पड़ेगा? आप फरमाते तुझे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फैसला था। आप सोचने लग जाते हैं क्या करना है अबू साले, क्या करना है। फिर ख्याल आता है अबू साले निकाह नहीं करेगा तो ये खता माफ नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर, आपने कहा मुझे ये शर्त मंजूर है। उसके बाद कहा अब मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर अब्दुल्ला सुमई कहते हैं जानते हो मैं जिससे तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ वो लड़की कैसी है? आप फरमाते हैं अब पूछने की जरूरत ही क्या है, जब शर्त है तो मानी जाएगी। आप फरमाते फिर भी सुन लीजिए, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से अपाहिज है, मेरी बेटी कुछ बोल नहीं सकती, गूंगी है। इतना सुनना था, आपकी हालत खराब हो जाती है, आंखें बरसने लग जाती हैं। आप सोचते हैं अबू साले एक सेब खाया है, इतनी बड़ी सजा मिल रही है, एक सेब खाया है, इतना बड़ा जुर्माना देना पड़ रहा है, ये सोच करके रोने लग जाते हैं। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं अबू साले अभी सोच लो फैसला क्या करना है, तुम्हें सेब की माफी चाहिए या ऐसी बेटी से निकाह करना है? अब्दुल्ला सुमई सोचते हैं अबू साले अगर लड़की अपाहिज होगी तो जिंदगी गुजर जाएगी, लड़की गूंगी होगी तब भी जिंदगी गुजर जाएगी, लड़की बहरी होगी तब भी जिंदगी गुजर जाएगी, लड़की अंधी होगी तब भी जिंदगी गुजर जाएगी। मगर पता तो सही अगर कयामत के दिन अल्लाह ने सेब का हिसाब मांग लिया तो क्या जवाब देगा? इतने ख्याल का आना था। कहते कि ए बाबा मुझे हर शर्त मंजूर है, बस इतना बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। कहते बस इतना बताओ माफ किया कि नहीं। अल्लाह अकबर, कहा मैंने तुझे माफ कर दिया, निकाह कर ले। निकाह हो गया, घर में गए, बात तो सब जानते हैं। देखा वो तो बिल्कुल जैसा बताया उसका उल्टा मामला है। इतनी हसीन इतनी माजबीन कभी आपने कोई खातून देखी नहीं थी। वापस आ गए, कहने लगे बुजुर्ग साहब मुझे लगता है आपने धोखे से किसी और मकान में भेज दिया। कि धोखे से नहीं, मेरा ही मकान है। कहा आपने तो कहा था अंधी है, लेकिन वो तो लड़की उसकी आंखें भी थी। आपने कहा गूंगी, उसने मुझे सलाम किया है। आपने कहा लंगड़ी वो चल के आई थी। आपने कहा वो लूली, उसने अपने हाथ से दरवाजा खोला। ये कैसे हो सकता है? आप फरमाते बेटे तूने जाना नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये था मेरी बेटी की जबान पे कोई शरीयत के खिलाफ जुमला नहीं आया, इसलिए मैंने बेटी को गूंगा कहा था। मेरी बेटी ने कभी घर की 4 दीवारी से बाहर कदम नहीं निकाला, इसलिए मैंने बेटी को लंगड़ा कहा था। मेरी बेटी ने हाथों से कोई नाजायज काम नहीं किया, इसलिए मैंने बेटी को लूली कहा था। मेरी बेटी की जबान, मेरी बेटी ने किसी गलत चीज को नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे अंधा कहा था। कोई गलत बात मेरी बेटी के कानों के पर्दे से नहीं टकराई है, इसलिए मैंने बेटी को बहरी कहा था। अल्लाह अकबर। अब अबू साले मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसे अबू साले मुस्कुराते हैं, हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं बेटे अबू साले ये रिश्ता मैंने नहीं किया है, बल्कि ये रिश्ता तो पैदा करने वाले खुदा ने किया है। कहते क्या मामला? आप फरमाते हैं जब मेरी बेटी पैदा हुई ना, फातिमा उम्मुल खैर, नाम याद रहेगा? अब क्या नाम है? सारे बोल दो, फातिमा उम्मुल खैर। कहते जब ये बेटी पैदा हुई ना मेरी, मैंने इसकी परवरिश की और मैंने इसके कदम देखे ना, मैं सोचने लगा अल्लाह इतनी पारसा बेटी दी है, इसका जोड़ा कहां से आएगा? का मैंने ये सोचा था, इतने में किसी ने गैब से आवाज दे के कहा था अब्दुल्ला सुमई उदास ना हो, बेटी को भी हमने पैदा किया है, इसके लिए एक तेरे लिए एक बेटा भी पैदा किया है। अल्लाह मिलेगा कहां का? परेशान ना हो, तेरे बाग में खुद आएगा, तेरे बाग में खुद आएगा। आएगा क्यों? कहा हम भेजेंगे। तो ये बाग में सेब का टूटना बहाना था, रब को हजरत अबू साले को हजरत अब्दुल्ला सुमई से मिलाना था, ये बहाना था। मिले, कहा ये फैसला रब का है। और जब ये दोनों मिले ना और ये चमन बना तो इसमें एक कली खिली जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। सरकार गौसे पाक पैदा हुए। वो लोगों आपसे भी एक बात पूछ लूं मैं, मेरे गौस की अम्मी के पर्दे का आलम ये कि घर से कदम नहीं निकाला, क्या हमारे घर की औरतों का भी यही हाल है? घर से कदम तो नहीं निकालती हैं? हाँ बोलेंगे नहीं, इसलिए कि करीब करीब सभी मुजरिम हैं।
सभी के निकलते हैं, मगर निकलते भी अलग अलग तरह से हैं। चचा आप अगर 1100 का जोड़ा ला दो तो कहेगी तुम कट के आ गए। ये अपनी मर्जी से 11,000 का ले आएगी तो कहेगी बहुत सस्ता लाई। इसलिए कि अगर आपके सौदे की तारीफ कर दी तो कल गली जाने नहीं मिले। और कौम की बेटियों, दुनिया हमारे लिए सब कुछ नहीं है, आखिरत हमारे लिए सब कुछ है। तुम्हें भी तो सैयदा फातिमा ज़हरा का सामना करना है। कोई तैयारी की है तुमने? तुमने कोई तैयारी की है आखिरत के लिए? शादी में जाने के लिए 10-10 हजार के जोड़े पहन लेती हो। ईमानदारी से बताना, 10,000 का सूट पहन के कभी अल्लाह को 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की? कभी ख्याल आया अल्लाह तूने इतना कीमती लिबास दिया, आज तेरी बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ूंगी? कभी ख्याल नहीं आता। अल्लाह ने इतना अच्छा पहनाया, तुम्हें तो ख्याल ना आया। ओ लोगों, क्या कहोगे नबी की उस बेटी के बारे में जिसने सारी जिंदगी सब्र के सांचे में डाली है, जिसकी सारी जिंदगी सब्र और फाके के साथ गुजरी, जबान पे नाशुक्री नहीं आई है। और कौम की बेटी हो तुम, 10-10 हजार के सूट पहन लेती हो तब भी पर्दा नहीं होता है। नबी की उस बेटी की जिंदगी देखो जिसके बदन पे चादर थी, 72 पैबंद थे, लेकिन कभी खुले सर उसको आसमान ने भी नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बेटी जब घर से रुखसत होने लगी, मेरे नबी फरमाते हैं आ खदीजा जी आका, आयशा जी आका कि मुझे बेटी को रुखसत करना है, कोई ऐसी चादर ला दो जो नई हो, मुझे अपनी बेटी को आज दुल्हन बना के रुखसत करना है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अंदर गई हैं, आके आंखों में आंसू हैं, अर्ज करती हैं सरकार घर में कोई नई चादर नहीं है, आका घर में सिर्फ एक चादर है जिसमें 72 पैबंद लगे हुए हैं। मेरे नबी ने कहा खदीजा आयशा वही चादर ले आओ। हजरत आयशा वो चादर लाई है। मेरे नबी ने चादर देखी है, देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार ने बेटी के सर पे 72-70 पैबंदों वाली, 72 पैबंदों वाली, जितने पैबंद थे 17 पैबंदों वाली कह लो, 17 पैबंदों वाली चादर आपने बेटी के सर पे रखी है। हजरत फातिमा ज़हरा रोने लग जाती है। अल्लाह के पैगंबर की आंख में आंसू आए। सरकार फरमाते हैं फातिमा रोने की वजह क्या है? क्या आज अपनी गुर्बत पे आंसू बहा रही हो या आज इस चादर की वजह से रो रही हो? हजरत फातिमा ज़हरा का जवाब सुनो। आप कहती हैं अब्बा जी क्या बताऊं, आज जब रुखसती का वक्त आया है तो मुझे अम्मी खदीजतुल कुबरा की याद आ गई है, आज मुझे अपनी माँ खदीजा की याद आई है। मेरे नबी ने बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखा और इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा, जब खदीजा दुनिया से गई थी तो मुझसे कहा था पैगंबर मेरी बेटी अब तुम्हारे हवाले है, मेरी बेटी को माँ का प्यार भी देना है, बाप का प्यार भी देना है। ए बेटी सारी जिंदगी मैंने तुझे खदीजा का प्यार भी दिया है, बाप का प्यार भी मैंने दिया है। ए मेरी शहजादी उदास ना हो। सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अगला जुमला सुनो। आका फरमाते हैं फातिमा दिल थोड़ा मत करना, ये 17 पैबंद वाली चादर आज तू मेरे हाथ से लेके राजी हो जा, कयामत के दिन जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथ से पहनाया जाए। ये नबी ने बेटी को रुखसत करते वक्त तालीम दी। मेरा अलग मिजाज है थोड़ा सा, मैं बात भी करता हूं तो चाहता हूं इसमें थोड़ी नसीहत हो जाए। तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? जरा बोलो मचल के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये मेरे नबी की तालीम है। और एक बात और कहता चलूं प्यारे, गौर से सुनना, एक बात और कह दूं, कल में और आज में फर्क देखिए। कल मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया, फरमाया फातिमा जी बाबा, फातिमा जी बाबा, सारी जिंदगी बाप के दरवाजे पे तूने सब्र से जिंदगी गुजारी है, याद रखना अली के दरवाजे पे जाके कोई सवाल मत कर दे। क्या तालीम मेरे नबी दे रहे हैं। और बेटियों तुम भी जरा गौर से सुनना, और जवानों तुम भी मेरी बात को गौर से सुनना। फरमाया अली के दरवाजे पे जाके तू सवाल मत कर देना। और आज अगर बेटी को बाप रुखसत करता तो क्या कहता मालूम है? बेटी जा फोन नंबर साथ लेके चली जा, अगर कोई परेशान करे फोन कर देना। यही होता है ना, फोन कर देना, आके ईंट से ईंट बजा देंगे। यार तुमने बेटी को रुखसत किया या जंग का ऐलान किया, क्या मिजाज हम लोगों का हो गया?
हम कहते बेटी फोन कर देना, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अली के दरवाजे पे जा तो रही हो लेकिन कोई सवाल अली से मत कर देना। इतना इरशाद फरमाया। सैयदा रुखसत होकर हजरत अली के दरवाजे पर आई हैं। 3 दिन गुजर गए हैं। सैयदा का चेहरा जर्द होने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। एक दिन अली फरमाते हैं फातिमा क्या मामला है, चेहरे पे जर्दी है, बदन पे कमजोरी के आसार हैं। फातिमा बताओ तो सही, आखिर तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। सैयदा कहती है अली क्या बताऊं, क्या पूछना चाहते हो। का फातिमा बताओ तो सही, ये चेहरे पे कमजोरी किस लिए है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है अली जब से आपके दरवाजे पे आई हूँ आज 3 दिन हो गए हैं, मैंने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, एक लुकमा नहीं खाया है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा क्यों नहीं खाया। अर्ज करती है ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, जब से मैं आई हूँ मुझे घर के अंदर रोटी का टुकड़ा नजर नहीं आया, इसलिए मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। हजरत अली की आंखें बरसने लग जाती हैं। मौला अली फरमाते हैं फातिमा कम से कम अली से कह तो दिया होता, मैं रोटी का इंतजाम कर देता। जैसे इतना जुमला मेरे मौला अली ने फरमाया है, सैयदा की आंखें बरसने लग गई। आप कहती हैं अली आपको क्या बताऊं, जब मैं घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था फातिमा अली से सवाल मत कर देना। ए अली अगर आज सवाल कर देती तो कयामत में खुदा और उसके मुस्तफा को चेहरा कैसे दिखा। ये होती है बेटियां 5 मिनट जलसा सुने उठ के भाग गए, बन गए जन्नती। कौन ठेकेदार आता तुम्हें एक बार में जन्नत देने वाला, मेरे भी सामने लाओ मुझे भी जन्नत चाहिए। कौम का मिजाज बिगाड़ के रख दिया। 10 मिनट बैठ जाओ जन्नती हो जाओगे। जन्नत का तेरे बाप की है, जन्नत है रसूल पाक की, और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। कान खोल के सुन लीजिए, तुम्हें नबी की महफिल में 1 घंटा बैठना गवारा नहीं है, फिर 50,000 बरस के बराबर वाले दिन शफाअत किससे मांगने जाओगे। मिजाज कौम का बिगड़ता जा रहा है। एक बार बैठेंगे हो गए जन्नती। कौन आया था वो मौलवी हदीस सुना के गया था। यार हमें भी तो बता दो, इतनी सस्ती जन्नत अगर मिलती हो तो हम भी लेंगे। क्या फैसला तुम्हारा, जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कोड़े ना खाते। जिसे मेरी बात से इत्तेफाक ना हो खड़े होके बोल सकता है, या तो मैं उससे खुद समझ के जाऊंगा या उसे समझा के जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत इतनी ही सस्ती होती करबला में मुस्तफा के खानदान के 72 लाशें नहीं होते। बहुत मुश्किल है जन्नत। अगर जन्नत को ढूंढोगे तो तलवार के साए में मिलती है जन्नत। बस कम से कम अपने आप को उनके इश्क के सांचे में तो ढालने हैं। 10 मिनट बैठेंगे, चलो भी हो गया काम, बन गए जन्नती, बैठिए जलसे। अल्लाह के बंदे जरा गौर कर, तुझे सिर्फ पैसे देखते हुए नबी नहीं देखते, तुझे उठ के जाते हुए भी नबी देख रहे हैं। क्या वो ये नहीं जानते जिसके लिए मैंने रातों रात सजदे में रो के गुजारी थी, आज मेरे लिए एक रात नहीं रुके। क्या लगता है आपको। मेरे नबी ने तो ये फरमाया मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए, उम्मती को एहसास बाद में होता, मदीने वाले को दर्द पहले होता है। इतना बड़ा कोई गमखार है नबी के अलावा। अरे यार वो इतने मेहरबान है, हम कहते हैं हम नबी के तब भी बेड़ा पार है, और मुस्तफा ये कहते हैं ये मेरे तब भी बेड़ा पार है। उन आशिकों की हर अदा पे उनकी नजर है, हर अदा पे उनकी नजर। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक आशिक की बात याद आ गई, अगर थके ना हो तो बता दूं। अल्लाह सलामत रखे। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं इसलिए कि मेरे हिस्से में क्रीम आई है। जितना छटना था वो सब निकल गया। अब मैं समझता हूं सिर्फ आशिक ही बचे होंगे। वक्त तो है ना कमेटी वालों भी। हाँ माशाल्लाह कह रहे हैं बहुत वक्त है। और पीछे वाले जो सबसे पीछे बैठे उनका क्या हाल है जी। अल्लाह सलामत रख के हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। ये देखो जी वीडियो में आओ मत आओ, कैमरा देखे ना देखे, ये तमन्ना लेके बैठो, मदीने वाला देख रहा है।
सुभान अल्लाह। मदीने वाला देख रहा है। हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा को मनाने के लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हम तो उन्हें मनाने बैठे। इस नियत से बैठो तो फिर इंशाअल्लाह दिल लगेगा। है जी, बात बता दूं, एक आशिक की तबीयत खुश होगी, बोलो सुभान अल्लाह। 2 घंटे का टाइम, अल्लाह सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कमेटी वालों, अगर 2-2 उंगली दिखा के जाओगे तो फिर मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। एक आशिक की दास्तान छेड़ दूं और तबीयत खुश हो जाएगी। इनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने हज किया है, मजमे में है तो जरा हाथ उठा दे। जिन्होंने मदीना देखा है, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। इसलिए नहीं उठवा रहा हूं मैं कि तुम्हें दिखाऊं, इसलिए उठवा रहा हूं मैं देखूं, मुझे बात करनी है, ठीक है। बैठे, इसका मतलब हाजी। अच्छा, तुमने जब मदीना शरीफ गए होगे, हजरत सलमान फारसी के बाग के ताल्लुक से सुना होगा, सुना के नहीं? सलमान फारसी का बाग, वो एक आशिक की दास्तान की कहानी है। ये तो सुना होगा, मदीने में बिना गुठली की खजूर मिलती थी, खाई भी होगी। अब तो लोग ऑपरेशन करके गुठली निकाल देते, इसलिए कि वो बाग वहाबियों ने काट दिया। ये बात सुन लीजिए, गुठली ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। जो बाग था असली बिना गुठली की खजूरों का, वो वहाबियों ने काट दिया। क्यों? सुन्नी जाते थे, उसे चूमते थे। क्यों चूमते थे? मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से लगाया था। है उस बाग की एक कहानी सुना दी। कमेटी वालों, तवज्जो आपकी भी चाहिए। मुझे लगना चाहिए आप नात नहीं, तकरीर भी सुनना जानते हो, क्योंकि बात तो नबी की होगी ना, लहजे में हो या बातों में हो, मिठास तो बराबर आनी है ना। क्यों हजरत, खैरियत है? हाँ, बस दुआएं चाहिए मिंबर वालों की माशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी दीवान अपने आशिकों पे कितनी नजर रखते हैं और कितना गहरा ताल्लुक है। आका की अंजुमन सहाबा की ऐसे सजी, सामने सहाबा बैठे, बहुत गौर से सुनना, सामने सहाबा बैठे, उनमें सरकार का एक बूढ़ा सहाबी है, दाढ़ी के बाल सफेद, सर के बाल सफेद। अचानक आका को देखते देखते आका का वो गुलाम रोने लग गया। क्या कमी होगी उस महफिल में, जहां सामने वो बैठा जिसके सदके में कायनात बनी है। वो कितनी मुबारक आंखें होंगी जो महबूब का चेहरा तकती होंगी, कितनी मुबारक आंखें होंगी। सहाबा देख रहे हैं, एक सहाबी बैठे बैठे रोने लग गए। रोने लगे ना, मेरे नबी की नजरें करम उठ गई। वो पैगंबर जो जानवरों को रोता हुआ नहीं देख सकता, वो सहाबी को कैसे रोता हुआ देख सकता है? बात समझ में आएगी तो बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो सहाबी को कैसे रोते हुए देख सकता? मेरे नबी ने फरमाया, सलमान जी आका का मेरे बूढ़े सहाबी रोने की वजह क्या है? अर्ज करते हैं, सरकार क्या बताऊं, कितने बाजारों में बिका हूं। जब से मैंने अपने पादरी से सुना था कि नबी आखिरुज़्ज़मा के आने का वक्त आ गया है और वो इतनी शान वाला पैगंबर होगा कि जो उसको मना लेगा वो रब को मना लेगा, जिससे वो राजी हो जाएगा उससे रब भी राजी हो जाएगा। आका, जब से मैंने ये सुना ना, मुझे धुन थी मैं आपके कदमों तक पहुंच जाऊं। आका, मैं जिस पादरी के पास रहता था, मैं चर्च में उसकी खिदमत करता रहा। जब उसकी मौत का वक्त आया, मैंने उससे कहा, मुझे पता मैं किसके दरवाजे जाऊं जो मुझे मोहम्मद की चौखट तक पहुंचा दे। उसने दूसरे पादरी की तरफ भेजा, मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा। जब उसकी मौत का वक्त आया, मैंने कहा, तू बता अब कहां जाऊं। उसने मुझे तीसरे शहर की तरफ रवाना किया। आका, जब मैं उस शहर की तरफ चला, मुझे लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद गुलाम बना के बाजारों में बेचा। आका, मैं आपकी मोहब्बत में बिकता रहा, कितने शहरों में बिका हूं, कितनी गलियों में सौदा हुआ है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक खुमार था, अल्लाह कोई ऐसा दिन आए कि बेचने वाला यहाँ का हो, खरीदने वाला मुस्तफा के शहर का हो, खरीदने वाला मुस्तफा के शहर का हो। आका, इसी उम्मीद पे बाजारों में बिकता रहा। बिकते बिकते एक दिन शहर मदीना आ गया। मुझे पता चला कि आखिरी पैगंबर हिजरत करके इसी मदीने में आएंगे। सरकार, जब आप हिजरत करके आए, उस वक्त में खजूर के बाग में मौजूद था।
मुझे पता चला कि आप आ गए हो तो आका मैं आ गया और आपने गुलामी में ले लिया। लेकिन एहसास इस बात का है आका, कल मुझे जिस यहूदी ने खरीदा था आज भी उसका गुलाम हूँ। आका दिल पे आपका कब्जा है, मेरी जान पे उसका कब्जा है। सरकार बस इस ख्याल ने रुला दिया है आका कहीं उसी की गुलामी में तो दुनिया से न चला जाऊं। आका मेरा दिल चाहता था कि मेरी जान पे भी आपका कब्जा हो, मेरे ईमान पे भी आपका कब्जा हो। सरकार मुझे उसकी गुलामी से आजाद होने की तमन्ना है। मेरे नबी ने इतना सुना है, इरशाद फरमाते हैं जा सलमान अपने मालिक के पास चला जा, उससे जाके पूछ कर वो तुझे बेचेगा। इतना सलमान फारसी ने सुना है, आंखें बरसने लग गई। रो के कहते हैं आका मुझ बूढ़े को कौन खरीदेगा, मेरा तो कोई खरीदार भी नहीं है। मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान जिसका कोई खरीदार नहीं उसका मदीने वाला खरीदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका कोई खरीदार नहीं उसका मदीने वाला खरीदार है। सुभान मदीने वाला खरीदार है। इतना जुमला कहा मेरे नबी ने, कहा जाके पूछ तो 70 साल के बूढ़े की चाल क्या होती है, कैसी होती है। देखा होगा जब चलता है ना तो कदम भी डगमगाते हैं, हाथ पैर भी कांपते हैं, होठ भी हिलते हैं। ये सलमान फारसी की चाल थी। लेकिन जब आज जा रहे हैं ना अपने मालिक यहूदी के दरबार में, आज चाल बदल गई, ढाल भी बदल गया। यहूदी कहने लगा सलमान, कहा क्या, कहा आज अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्या मामला। आप फरमाते बेचेगा। उसने कहा तुझ बूढ़े को कौन खरीदेगा। मुस्कुरा के कहते हैं मेरा नबी खरीदेगा। कीमत बता, कीमत बता। वो कहने लगा आज मजा आया, आज दुश्मन को नीचा दिखाने का मौका है। उसे पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है। वो सोचने लगा आज मौका लगा है। अपने 4 यारों को बैठा के कहने लगा करना क्या है, मामला मोहम्मद का है। उसने कहा इतनी कीमत बता दो जो वो दे ना पाए। कहने लगा यार सुना 7-7 दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, कई दिन का फाका होता है। कहने लगा हाँ तभी तो मजा आएगा, कीमत बढ़ा के बताना ताकि मोहम्मद न दे पाए। इन्हें पता नहीं था मेरे नबी की शान का मामला तो ये है, मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज सौदा किससे हो रहा है। यहूदी कहता जा अपने नबी से जाके कह दे अगर तुझे खरीदना चाहते हैं तो मुझे 250 ग्राम सोना चाहिए, 250 ग्राम सोना चाहिए, और मुझे उसने कहा कि 2.5 किलो चांदी चाहिए और 100 पेड़ खजूरों के चाहिए, और खजूर के पेड़ भी ऐसे हो जिन पे फल लगा हो, वो भी पका हो। पता था कि ये मौसम खजूरों का नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शर्त लगाई। और कहता सलमान, कहा हाँ, और ये भी कह देना 7 दिन के अंदर इतना सामान चाहिए, अगर 7 दिन में ये कीमत नहीं दी गई तो तुम आजाद नहीं होगे। सलमान ने गर्दन झुकाई है, आका की मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज अदा की। मुस्तफा फरमाते सलमान पूछा मालिक से कितनी कीमत लगाई है। कहते आका हाँ। कब बताओ कितनी कीमत लगाई है। अर्ज करते सरकार कीमत तो बहुत लगाई है। कब बता तो सही कितनी कीमत लगाई है। अब जो समझदार होंगे इंशाअल्लाह चुप नहीं बैठेंगे, अल्लाह सलामत रखे आपको। का कीमत कितनी लगाई है। सलमान कहते हैं 250 ग्राम सोना मांगा है, 2.5 किलो चांदी मांगी है, 100 पेड़ खजूरों के मांगे हैं, वो भी ऐसे जिन पे खजूर लगे हो, वो भी पके हुए होने चाहिए। आका मौसम भी नहीं है और वक्त 7 दिन का दिया है। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं सलमान बस इतनी सी कीमत लगाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी समाअत सलामत रखे। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोगों में बोल रहा हूँ, तबीयत खुश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने शहदी और रजा, खतीब हिंदुस्तान हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने क्या फरमाया, बस इतनी सी कीमत। आका जी वो तो ठीक है ना, कीमत तो कम है लेकिन वक्त भी बहुत कम रखा उसने। कितना का 7 दिन। फरमाया चीजें कितनी है, का 3 दिन। कितने 7। मुस्तफा फरमाते 4 दिन तो फिर भी ज्यादा है ना।
4 दिन तो ज्यादा है ना। हजरत सलमान मुस्कुराने लग गए। अल्लाह अकबर। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन जब गुजर गए ना, 4था दिन आया। आका की बारगाह में नमाज पढ़ के बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। आका फरमाते हैं सलमान खैरियत तो है ना? अर्ज करते हैं सरकार बाकी तो खैरियत है, दिन 3 बचे हैं। आका बाकी तो खैरियत है, दिन 3 बचे हैं, अभी एक भी कीमत नहीं दी गई है। मेरे नबी फरमाते परेशान क्यों होता है? इतने में एक सहाबी आए एक अंडा लेकर के आका की बारगाह में पेश किया। सरकार फरमाते सलमान चल तेरा काम आज ही कर देते हैं। फरमाया अल्लाह दामन फैला। सलमान फारसी ने यूं दामन फैलाया, मेरे मुस्तफ़ा ने अंडा उनके दामन में रखा। फरमाया जा अपने मालिक के पास चला जा, अगर वो पूछे क्या लेके आया है तो कहना कीमत लेके आया हूँ। वो पूछे कितनी लाया है तो कह देना खुद देख ले, बस काम हो जाएगा। अब जब सलमान फारसी गए हैं तो सीना चौड़ा है, बाजू हाथ हिल रहे हैं और यूं जा रहे हैं जैसे कोई पहलवान आ रहा हो। उसने सामने से देखा, कहने लगा लगता है सलमान का कोई काम हो गया है। सलमान फारसी करीब पहुंचे, कहा कैसे आए हो? कहा मेरे नबी ने कीमत भेजी है। कहा क्या लाया है? कहा खुद देख ले, खुद देख ले। कहा कितनी है? कहा तोलना तेरा काम है, लाना मेरा काम था। उसने खोल के जब देखा आपके दामन में 250 ग्राम सोना मौजूद था। उसने उसको वजन किया तो पूरा 250 ग्राम था। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा अफसोस मैंने 250 ग्राम क्यों मांगा था, 2.5 किलो मांग लिया होता, कम से कम नस्लें पल जाती। आप मुस्कुरा के कहते यार अब भी कम कह रहा है, अगर तनो मांगता मोहम्मद की चौखट से वो भी दे दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पता ही नहीं सौदा किससे कर बैठा है। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं। वो जलसे में बैठने वालों, सुबह को जाने वालों से कहना तुमने यारी अपने बिस्तर से लगाई थी, हमने यारी मदीने वाले से लगाई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें नींद प्यारी थी, हमें मदीने वाला प्यारा है। वाह वाह, तुम तो सो के खो गए थे, हमने मदीने वाले की प्यारी बातें सुनी है। हमने उससे यारी निभाई जो यहाँ हाथ पकड़ता है तो जन्नत में जाके छोड़ता है। सुभान अल्लाह। है जी खैरियत है? हाँ दाएं बाएं देखते हो मुझे डर लगने लग जाता है। माशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बत है, चारों तरफ देख के सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो मैंने जो बात कही याद रखना कि यारी उस नबी से लगाओ जो यहाँ नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ता है तो जन्नत में जाके छोड़ता है। ये बिस्तर भी एक दिन छिन जाएगा, लिहाफ भी कोई उतार लेगा, कपड़े भी कैंची से काट दिए जाएंगे। जो बदन का कपड़ा होगा उसकी कोई कीमत नहीं होगी, सिर्फ सफेद कपड़े में लपेट के मनो मिट्टी में डाला जाएगा ना, तो उस वक्त तुम्हारा बिस्तर काम नहीं आएगा, उस वक्त मदीने वाला काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुत्तफिक है ना मेरी बात से? तो मुत्तफिक है तो सारे बोले ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा जलसा भी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। और आपकी सदाएं सुन के बिस्तर पे लेटे हुए लोग सोच रहे होंगे लगता है हम ही आए थे, लगता है बस हम ही आए थे। आवाज बता रही है पूरा मजमा बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, कुछ कुर्सियां खाली हुई हैं तो फरिश्ते तो आ चुके हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल कर ले। आमीन। हम उससे दिल लगा के बैठे हैं जिसके सदके में सारे दिल वाले बनाए गए। सुभान अल्लाह, सुभान। आप साइड में बैठे कोई बात नहीं, लेकिन सुनते रहना। हाँ माशाअल्लाह, कोई बात नहीं है। फरमाया ये सोना तो बहुत कम तू हिसाब लगा रहा है। आ गए वापस, आए ना अगले दिन, 1 दिन गुजर गया, 5 दिन हो गए। दिन कितने बचे? दिन कितने बचे? हाँ सारी बात याद कर लें। ये वहां भी कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं, तमाचा मारना मुंह पे। कहना तू इख्तियार की बात करता, आज तक नबी का मौजज़ा मौजूद है। दिन कितने? 2 बचे। अगले दिन फिर बैठ गए हुजूर, 2 दिन रह गए, काम भी 2 रह गए, सोना तो हो गया, चांदी रह गई। आका आज तो कोई कुछ लेके भी नहीं आया। मेरे नबी फरमाते दिल क्यों छोटा करता, जा दामन में मिट्टी भर ला। दामन में मिट्टी भर ला। सलमान फारसी ने यूं मिट्टी भरी दामन में कि 2.5 किलो चांदी मांगी है। वो कितनी भी भर लेते, होनी तो इतनी थी ना जितनी नबी से सौदा हुआ। अगर चुटकी भर लेते तब भी 2.5 किलो। हाँ खैरियत है जी? अल्लाह सलामत रखे तो खुशी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मिट्टी ले आ दामन में।
सौदा क्या हो रहा है? ये 200 मिट्टी ले, आपने दामन में मिट्टी भरी, आगे लेके आका नबी ने यूं हाथ लगाया, यूं हाथ लगाया, फरमाया जो लेके चले जाओ। आका जी कहना क्या है? फरमाया जो कल कहा था वही आज कहना है, जो कल कहा था वही आज कहना। गए, उन्होंने कहा क्या लाया? आका खुद देख लेना क्या लाया, खुद देख ले क्या लाया। उसने यूं दामन खोला, देखा तो दामन में चले थे तो मिट्टी थी, खोली तो चांदी बन गई। सुभान अल्लाह, चांदी बन गई। मगर देखो सहाबी का अकीदा देखो, सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वहाबी होता तो कह देता मिट्टी भर रहे हो पिटवाओगे क्या, अंडा रखा है मरवाओगे क्या। लेकिन सहाबी थे, जानते थे अगर आका दिन को रात कह दे तो रात हो जाती है, सुभान अल्लाह, रात को दिन कह दे तो दिन हो जाता है। अकीदा था ना। मिट्टी लेके पहुंच गए, चांदी तोला तो पूरी की पूरी थी। कहने लगा यारो जरा इकट्ठे हो, बात बिगड़ती जा रही है। हमने तो मोहम्मद को गरीब समझा था, देखो तो कितना जो मांगा वो पूरा दे रहे हैं। उसके साथ ही कहने लगे यार चल छोड़, ये तो कहीं से आ गई होगी, ये 100 पेड़ कहाँ से लाएंगे, 100 दरख्त कहाँ से लाएंगे। और रह गई बात लाने की, अगर किसी सहाबी ने दे भी दिए तो उन पे फल कहां से लाएंगे, और वो भी पके हुए, जबकि मौसम भी नहीं है। पता नहीं था सौदा किससे हो गया है, सौदा किससे हुआ है ये नहीं पता था। जब तीसरा दिन आया ना, जो छठा दिन था, खड़े आका की बारगाह में, वो तो चांदी दे के आके बैठ गए। कहने लगे आका अब तक तो खैर थी, अब ये 100 पेड़ कहां से आएंगे। फरमाया मेरे नबी ने तू क्यों परेशान होता, सौदा तो मोहम्मद ने किया है, सौदा तो हमने किया। का एक दिन रह गया। मेरे नबी ने फरमाया सलमान जी आका चल आज तेरा काम ही कर देते। मुस्कुराने लगे। आका जी फरमाइए हुक्म क्या? फरमाया अली को बुलाओ। किसको बुलाओ? अली का नाम आए और मुरझा जाए सुन्नी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को बुलाओ। मौला अली आए हैं। नबी फरमाते हैं अली जी आका का जाओ शहर मदीना में चले जाओ, जाकर के तुम 100 गुठलियां खजूरों की लेकर के आओ। आका जी करना क्या है? कहा आज सलमान का बाग लगाना है, आज सलमान का बाग लगाना है। ये देने कब है पेड़? कल देने हैं, बाग आज लगना है। हजरत अली गए हैं, 100 गुठलियां तलाश की हैं, 50 मिल पाई बड़ी मेहनत के बाद। आका जी 50 मिली है। सरकार फरमाते हैं अली जंगलों में चले जाओ, जहां इतनी गुठली मिले उसे भी उठा लाना, इतनी मिले उसे भी उठा लाना। पूछो आप जाकर के इंजीनियर और डॉक्टरों से कि दरख्त पौधा पैदा करने के लिए खजूर की आधी गुठली काफी है कि पूरी काफी है? हर कोई कहेगा जो दाना घुम जाता है वो जमा नहीं करता है, जो दाना गल जाता है वो जमा नहीं करता है। अब नबी का इख्तियार देखो। फरमाया अली जाओ 100 गुठलियां पूरी करनी है, इतनी मिले तब भी लाना, इतनी मिले तब भी लाना, आधी मिले वो भी ले आओ, पौन मिले तो भी ले आओ, गिनती में 100 पूरी कर लो। हजरत अली ने तलाश की है, 100 टुकड़े खजूरों के मिले हैं, लाके आका की बारगाह में बैठ गए। आका 100 गुठली लेके आया हूँ। मुस्तफा फरमाते उठा लो इन गुठलियों को। हजरत अली ने गुठलियां उठाई हैं, सलमान फारसी ने फावड़ा उठाया है। आका आगे आगे, पीछे पीछे अली जा रहे हैं, उनके पीछे सलमान फारसी जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे हैं, सामने यहूदी बैठा हुआ था। सोचने लगा अब ये कोई नया काम करने आ गए हैं। उसने क्या देखा है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जल्दी करो सलमान। आका करना क्या है? का गड्ढे खोदो। 100 गड्ढे सलमान फारसी ने खोदे हैं। यहूदी हंस रहे थे। जैसी 100 गड्ढे उन्होंने खोदे, मेरे मुस्तफा ने एक एक गुठली डालना शुरू की है। गुठली डाली है, सलमान फारसी ने फिर मिट्टी डाली है। हजरत अली उन गड्ढों में पानी डाल रहे हैं। जब पानी डाल के तैयार हो गया, यहूदी बातें करने लगे, देखो यार कितनी बेवकूफी है इनकी कि एक रात में ये पूरा बाग जमाने आए हैं। वो यहूदी कहने लगा यार तुम्हें नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है, जिसने सोना दे दिया वो बाग भी जमा देगा, जिसने चांदी दे दी है वो बाग भी जमा देगा। जैसे इसने इतना कहा है, यहूदी कहने लगे आओ काम की बात करें। सर जोड़ के बैठे, कहीं ने जाने दो। कहा फिर? कहा जैसी ये चले जाएंगे गुठली हम निकाल के ले जाएंगे। जब गुठली नहीं होगी तो बाग कहां से जमेगा? काम पहले तमाम कर देंगे। ये मशवरा हुआ, लेकिन पता नहीं था सौदा मदीने वाले ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं था सौदा किससे हुआ है। जब मेरे नबी ने बाग लगा दिया ना, ये चले गए तो यहूदी जल्दी जल्दी खुशी में आए। वो गड्ढा खोदा इन्होंने, गुठली निकाल के ले गए। क्या किया इन्होंने? गुठली निकाल के ले गए। अब नबी तो चले गए, हजरत सलमान फारसी भी चले गए। तो ये यहूदी तो मारे खुशी की टांगे फैला के सोया, बाग तो सुबह को होने ही नहीं है क्योंकि गुठली तो मेरे सरहाने के नीचे है।
आराम से सोया, लेकिन नबी के सलमान को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें उस सुबह का इंतजार था जो उनकी आज़ादी की सुबह आने वाली थी। उस सुबह का इंतजार था जिस दिन मुस्तफ़ा का सौदा पूरा होने वाला था। जैसी सुबह को फजर में हजरत बिलाल ने अजान दी है, सलमान फारसी बिस्तर से फौरन उठे हैं। क्या लगता है किधर गए होंगे? मस्जिद गए होंगे? नहीं, पहले बाग में गए थे। पहले बाग में गए हैं, जाके क्या देखते हैं? 100 पेड़ खड़े हैं, फल भी लगे हैं, वो भी पके हैं। आ गए हैं मस्जिद नबवी में। अब जैसी मस्जिद नबवी में कदम रखा है, सलमान मुस्तफा को देख रहे हैं, मुस्तफा सलमान को देख रहे हैं। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी ने फज्र की नमाज पढ़ाई है। सलमान फारसी अर्ज करते हैं, आका जी अब यहीं रुक जाऊं? मेरे नबी फरमाते, ना सलमान, अभी मत रुकना, अपने मालिक के दरवाजे चले जाओ। आका जी सौदे की बात तो पूरी हो गई। मेरे नबी फरमाते, सलमान जाओ, मोहम्मद जमाने को बताना चाहता है कि मैं अपने गुलामों से कितना प्यार करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी और रजा, खतीब हिंदुस्तान हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीन देवरनिया नई बस्ती, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी उठे फजर के बाद, अपने मालिक के घर आ गए। मालिक कहने लगा, सलमान कहाँ गया तुम्हारे पेड़? सलमान फारसी यूं बैठे, कुछ नहीं बोला। नबी ने फरमाया, कुछ मत कहना, तुम बैठ जाना, चुप बैठे। उसने ताने देने शुरू किया, आप बैठे। थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा बजने लगा। उसने कहा, कौन है दरवाजे पे? बाहर से आवाज आई, अली आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज आई? अली आया है। आपकी पंचायत अभी नहीं निपटी, शायद जब इसका पेमेंट हो जाएगा तब आपकी पंचायत निपटेगी। खैर कोई बात नहीं है। कौन आया दरवाजे पे? अली। अली। जैसी दरवाजे पे अली का नाम सुना, यहूदी दौड़ करके आया, दरवाजा खोल के कहने लगा, अली क्या रहा तुम्हारा सौदा? मुस्कुरा के कहते हैं, तुझे पता नहीं है, मैं सलमान को लेने आया हूँ। सलमान को लेने आया हूँ। कहा, मेरे 100 पेड़ तो मिले नहीं है। कहा, किसने कह दिया? जाके देख, तेरे 100 पेड़ तैयार हैं। कहने लगा, ऐसे नहीं मानूंगा। कहा, क्यों? कहा, देखूंगा तब मानूंगा। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, ला के खड़ा किया वहां पे जहां 100 पेड़ थे। 100 पेड़ों में ला के खड़ा कर दिया। कहा, गिन ले, पूरे 100 पेड़ हैं, फल भी लगे हैं, वो भी पके हैं। ये सर पकड़ के बैठ गया। कहता, अली ये पौधे जम कैसे आए? ये पौधे जम कैसे आए? कहा, किस लिए? कहा, गुठली तो मैं ले गया था, ये जमे कैसे हैं? आपने एक खजूर तोड़ी, फरमाया इसे खा के देख। उसने खजूर खाई, गुठली नहीं थी। उसने कहा, न जड़ में गुठली थी, न फल में गुठली थी, मामला क्या है? अली बोले, पता नहीं, तूने सौदा मदीने वाले से कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये पेड़ भी तेरे, ये सोना भी तेरा, ये चांदी भी तेरी, सलमान मेरा हो गया। सुभान अल्लाह। सलमान मेरा हो गया। कहने लगा, जी अली मैं ऐसे नहीं मान सकता। क्यों? का नबी के पास लेके चले। नबी के पास, तेरा काम तो हो गया। कहा, नहीं जी, सौदा वहीं पूरा होगा। और कहने लगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बच्चे लिए उसने, बीवी ली अपनी, और यार दोस्त थे, सब लेके पहुंच गया। मेरे नबी ने फरमाया, कहो कुछ कमी रह गई क्या? आका फरमाते, सुन, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, बाग भी तेरा, सलमान मेरा। उसने वो जो लाया था ना घर से उठा के सोना चांदी, आका के कदमों पे रख के कहता, आका जी चांदी भी आपकी है, सोना भी आपका है, पेड़ भी आपके हैं, सलमान भी आपके हैं, बस इतना कह दीजिए मैं भी आपका हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी आपका हो गया। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये नबी गुलामों से प्यार करते हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए। सुभान अल्लाह। तो उस नबी से यारी करो ना, उस नबी से प्यार करो जिसकी यारी कभी धोखा नहीं देती है, सुभान अल्लाह। जिसका प्यार कभी धोखा नहीं देता। बदलो अपने तरीके। मेरे गौस ऐसे घराने में जलवागर हुए जिसकी माँ पारसा, बाप पारसा। उस घराने में जो बेटा पैदा हुआ ना, अब्दुल कादिर, नाम अब्दुल कादिर, लेकिन शान कादिरों वाली है। सुभान अल्लाह। कितनी शान वाले हैं। इजाजत हो तो 2 बातें सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से बता दूं। इतनी शान वाले, कितनी शान वाले। आप पैदा हुए और पैदा होने के बाद ना एक दिन माँ की गोद में बैठे, माँ की गोद में बैठे, कहते अम्मा जी, हाँ बेटा, मेरा एहसान है आप पे,
माँ कहने लगी बेटे मुझ पे एहसान, गोद में मैंने पाला, दूध मैंने पिलाया, उंगली पकड़ के मैंने चलाया, बेटे आज माँ पे एहसान। मेरे गौस फरमाते हैं हाँ माँ। कहा बेटे कब का एहसान, तुमने कब एहसान कर दिया? आप कहते हैं अम्मी याद है एक दिन आप बाग में टहल रही थी अंगूरों के, आपने एक पका हुआ अंगूर का गुच्छा देखा था? हाँ। कहा उसमें तुम्हारा मन चाहा था कि अंगूर तोड़ के खा ले? कहा हाँ। कहा फिर आपने हाथ बढ़ाया था? कहा हाँ। कहा फिर तोड़ा था? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं तोड़ा था? कहा बेटे मेरे पेट में दर्द होने लगा था। माँ मालूम है वो दर्द क्यों हुआ था? कहा नहीं। कहा मैं तुम्हें बताऊं, जिस अंगूर के खोशे पे तुमने हाथ बढ़ाया था उसके ऊपर बिच्छू बैठा हुआ था, अगर आप हाथ बढ़ाती वो काट लेता। मां मैंने इशारा कर दिया था तब आपका हाथ रुका था, इसलिए मेरा एहसान है आप पे। मां ने लाल का माथा चूमा, प्यार किया। मां तो मां होती है साहिबो, और तुम मां से प्यार किया करो, मां से मोहब्बत किया करो। आज सोसाइटी के बारे में मैं क्या कहूं, आज दुनिया खुद ये तमाशा देख रही है। अल्लाह अकबर, बेटों की शादियां हो जाती हैं तो माँ बाप को पलट के नहीं देखा करते हैं, बेटों की निकाह हो जाया करते हैं तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, बेटों को परवाह नहीं होती है। मगर खैर हो उन सास ससुरों की जो सीधी बहुओं का जीना हराम कर देते हैं। खैर ये दोनों तरफ से नहीं है। कहते हैं जी मौलाना अब्बा का अदब बता देना जरा लोंडो। ठीक, हम तो अब्बा का बता के चले गए, फिर अब्बा ने पूरा फायदा उठाया। अगर बहू सीधी मिल जाए तो उसका जीना हराम। ये हमारा मुआशरा है। ये मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक की, हर घर की कहानी है। या तो कहते हैं बहू खराब है, या कोई कहता सास खराब है। दो ही बातें होंगी, बहू खराब या सास खराब, कोई ना कोई एक खराब। अगर दोनों ठीक हो जाए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम लोगों के मिजाज बड़े खराब है। जब बेटे का रिश्ता करते हैं ना तो कहते मेरा बेटा 50,000 कमा रहा है, बिला वजह में झूठी पेल रहा है। बेटा 50,000 कमा रहा है, पूरा घर चला रहा मेरा बेटा, और शादी के 6 महीने नहीं आते बुला के कहते हैं यार समझाओ ना, एक पैसे का काम नहीं करता ये। इसमें भी ठग बिद्दी चल रही है भाई कि यार समझाओ ना, कुछ करता ही नहीं, खाली टहलता रहता है। और अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। जब रिश्ता करने जाते हैं ना बेटे का तो गरीब 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कहते हैं जी मुंह मांगा जहेज चाहिए, एक वो होते हैं कि ठीक है दे दोगे तो ठीक, ना दोगे तो ठीक, एक वो होंगे कि जो दोगे वो तुम्हारी बेटी का ही है, हमारा कुछ नहीं। ये 3 क्वालिटियां होती हैं, 3 क्वालिटियां होती है। जी हम तो बेटी लेने आए, बाकी कुछ नहीं लेने आए। अगर एक गरीब बाप अपनी बेटी का रिश्ता मेहनत से करता है, गौर से सुनना, ये बात मेरी सास और ससुरों से है, ससुराल वालों से है बेटी की। ये बात ये हर कोई समझे, ही मौलवी मुझी से कह रहा है तब शायद ये दिल में बात उतरेगी। घर में ले आते हैं गरीब बाप की बेटी, आई कुछ दिन गुजरे तो सास बैठी है सामने या ननद बैठी है, ससुर बैठे, ताने दे के कहते हैं अगर उससे कब टूट जाए ना बहू से, जिसको ये कह के लाए थे कि साहब कोई जरूरत नहीं की हमें, तुम तो बेटी दे दो, अगर उसी बहू से कब टूट जाए तो कहते हैं तू बाप के घर से लाई थी क्या, तुझे दर्द किस बात का, तेरे बाप ने दे दिया होगा। ये ताने फिर उस बेटी को दिए जाते हैं, तेरे बाप ने दिया ये, और फिर कहते हैं तेरे बाप ने दिए क्या, 4 जोड़ी, तेरे बाप से इतना भी ना हो सका जो 8 जोड़े दे देता। तुम्हें क्या लगता है जब ये बातें एक बेटी के सामने होती है ना तो उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। आप भी किसी बेटी के बाप हो, आपकी बेटी भी किसी घर की बहू बनेगी, आपके घर जो आई है बहू बन के वो किसी बाप की बेटी है, किसी माँ के जिगर का टुकड़ा है वो भी उस माँ की लाडली है, उसकी माँ ने भी उससे उतना प्यार किया जितना तेरी माँ ने तुझसे प्यार किया है। अगर तेरी माँ तेरे लिए रात रात भर जागी है तो इसकी माँ भी इस बेटी को गोद में लेके आधी आधी रात खड़ी रहती थी। इससे भी कोई प्यार करने वाला है, लेकिन जब एक बेटी को ससुराल वाले ये ताने देते तेरे बाप ने दिया क्या है तो बेटी तड़पने लग जाती है, बिस्तर पे जाके तन्हाई में अपने मुंह पे दुपट्टा डाल के रो के कहती है मेरे बाप तेरे पास इतना पैसा नहीं था जो 2 रोटी मुझे दे देता, मुझे इन जालिमों के घराने में ना भेजता, कम से कम अगर इतनी हैसियत खिलाने की ना थी तो मेरे बाप गला दबा देता, मुझे इस घर में तो कम से कम ना भेजा जाता।
वो बेटी बिस्तर पे तड़प के रोती है। शाम को जब शौहर आता है उसके आगे दामन फैला के कहती है मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो मैं गरीब बाप की बेटी जरूर हूं, अगर मैं गरीब हूं मुझे 100 जूते मार लिया करें, लेकिन मेरे बाप माँ को मेरे बाप को ताना ना दिया करें। इस तरह बहुएं अपने शौहर से कहती हैं बीवियां कि मुझे जूते मार ले तुम्हारे माँ बाप, 100 जूते मार ले उठ तक ना करूंगी, मेरे माँ बाप को ताने ना दें। जब मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते हैं मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े होता है। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने मुझे शादी के लिए रुखसत करने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई उठा के रख दी थी, मेरे बाप ने कितना कर्जा लेके मुझे रुखसत किया है। इन्हें मालूम क्या है जब मेरे माँ बाप के ख्याल में मेरी शादी का तसव्वुर आता था तो मेरे बाप के रातों की नींदें उड़ जाया करती थी। इन्हें क्या पता है कि जब मेरे बाप मेरी रुखसती का अंदाजा लगाते थे तो वो ये भी सोचते थे कि इसका घर भी भरना है, 300 लोगों की बारात लेकर के आएगा, मुझे उनका भी पेट भरना है। मेरा बाप इसी फिक्र में सूखता रहा कि 300 का पेट भरूं या अपने संगी का घर भरूं कि इन्हें मालूम क्या है कितने दिन से मेरे बाप ने अपना पेट काट कर जहेज तैयार किया था। मेरे बाप ने 10 साल तक एक जूती को सिलवा सिलवा के पहना था ताकि दामाद के लिए जूता खरीद सके। इन्हें पता क्या है मेरे बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। और बेटियों वालों जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, अगर ये सताएं तुम्हारी बेटियों की हो तो तुम्हारे जिगर पे क्या गुजरेगी यार, तुम्हारे दिल पे बाद में गुजरेगी। मदीने वाला पहले तड़प जाता। बेशक क्यों जुल्म करते हम किसी की बेटी पर इतना? क्या वो किसी की बेटी नहीं है या उसका कोई खैर खा नहीं है? माशरा इतना जालिम हो चुका है, इतना जालिम हो चुका है। और शौहरों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे भी थोड़ी बातें कर लूं। वो बीवी तुम्हारी जो तुम्हारे एक इशारे पे उठ के खड़ी होती है, एक इशारे पे तुम्हारे बैठ जाती है, तुम बिस्तर पे लेटते हो तो वो बैठती नहीं, पता नहीं नाराज ना हो जाए। इतने काम तो कोई नौकरानी भी नहीं करती जो तनख्वाह लेती है। इतनी फर्माबरदारी तो वो भी नहीं करती जिसे तुम महीने में 10,000 दोगे और तुम औरत पे हाथ उठाते हो, वो हाथ नीचे करके पिटती रहती है। क्या मार जानते हो वो पिट रही है? क्या उसके हाथ नहीं मारने के लिए? क्या वो नहीं मार सकती आपको? उसके हाथ बंधे हैं? नहीं, अल्लाह ने उसके भी हाथ दिए हैं। अगर 5 तुम मारोगे एक वो भी मार सकती है, लेकिन वो पिटती रहती है, हाथ नीचे करी रहती है। जानते हो उसके आगे मजबूरी क्या है? उसके आगे एक मजबूरी है, वो जानती है जब मैं घर से चली थी मेरे बाप ने पगड़ी उतार के बेटी के सामने करके कहा था बेटी जा तो रखी है, मेरी इस पगड़ी की लाज बचा ले। बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, सफेद कफन पहन के निकलना वरना तेरे बाप की नाक कट जाएगी। वो दुख बर्दाश्त करती है, बाप को रुसवा नहीं होने देती। तुम्हारी मार बर्दाश्त करती है, बाप को रुसवा नहीं होने देती। तुम्हारे ताने सुनती है, अपने बाप को रुसवा नहीं होने देती। और खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो ताकि कल जब तुम्हारी बेटी किसी के घर में पहुंचे तो तेरी बेटी बाद में जाए, अल्लाह की रहमत पहले वहां पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदर करो दूसरी की बेटियों की। आज कितने केसेस मुसलमानों में ऐसे आते हैं कि उसने बीवी को गले दबा के मार दिया, उसने फांसी लगा के मार दिया, उसने करंट लगा के मार दिया, उसने काट के मार दिया। क्यों? शौहर की मर्जी के मुताबिक वो जहेज नहीं दे पाया। यार हमें क्या हो गया है? हम कितने गए गुजरे हैं। दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। अजीब रस्में हमारे अंदर हो गई। अब तो तारीख बदलने जाती है हजरत तो 200 लोग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके बाप ने कमा के रख दिया लड़की वाले के घर पे। एक बाप से पूछो यार बेटी कैसे पलती है? अगर बेटी वाले हो गए मेरे दर्द को महसूस करोगे तुम। एक बेटी को पालने के लिए जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। कितने बाप ऐसे जो बुढ़ापे में बोरियां ढोते जबकि उनकी उम्र ऐसी होती है कि खुद उन्हें आराम चाहिए, लेकिन वो बोझ उठाते। उनसे पूछो यार क्यों उठा रहे हो? वो कहते हैं मौलाना क्या बताएं, अभी एक बेटी रुखसत करने से रह गई है। हमने इतना मुश्किल कर दिया निकाह। एक बूढ़ा बाप जिसकी हड्डियां कमर की मुड़ चुकी हैं, उसे इतनी फिक्र नहीं कि वो अपनी हड्डियों की फिक्र करे, उसे बेटी की रुखसती की फिक्र ज्यादा है।
माशरे को आसान करो। मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की फंसी हुई गर्दन छुड़ाएगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन बिना हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो बराबरी का रिश्ता मत ढूंढना कि अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, मुझे वो दामाद चाहिए, कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 7 फॉर्चूनर लेके आए, जो मर्सिडीज लेकर के आए, जो लग्जरी गाड़ी लेकर के आए। ऐसे ख्याल दिल में निकाल दो। आ तुझे सही तरीका बता दूं, मेरे नबी ने तो ये तालीम दी है, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो किसी अमीर के दरवाजे पे हाथ मत फैला, किसी गरीब की चौखट पे पहुंच जा और वहां जाके दामन फैला के कह दे मुझे बेटी का हाथ दे दो, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ लेने आया हूं। अगर तुम किसी गरीब बेटी का हाथ पकड़ के अपने घर में लाओगे, उसे इज्जत दोगे, तो अल्लाह की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकसद है जलसों के। ऐसा मौलवी आए जो हमारा मूड बना के चला जाए, मस्खरे आने चाहिए, जोकर होने चाहिए। अब हमारी तलाश ये नहीं रह गई कोई ऐसा मौलवी हो जो हमें मुस्तफा की बातें सुना के जाए। जलसों के माहौल है हमारे, अक्सर यही होता है कि मजा नहीं आएगा साहब, उन्हें बुलाओ, हंसते हंसते पेट में दर्द था। यार कितने दिन हंस लेगा, मिंबर वाले को भी मरना है, नीचे वाले को भी मरना है, मुझे भी हिसाब देना है जाकर के, तुम्हें भी हिसाब देना है। ये सोचो हिसाब कैसा देंगे, बदलो अपने तरीके और ये सोच के जलसों में आया करो। जितनी देर सुनेंगे यार हंसना नहीं है, नबी की बातें सुन के आंसू बहा ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क देते। आमीन। किसी की बेटियों को सताया ना करो। अगर किसी की बहू सीधी होती है तो उस पर जुल्म होता है। होता क्या घरों के अंदर, अपने घर के अंदर बहू मौजूद है, बेटियां बैठी हैं चारपाई पे, सास क्या कहती, बहू घर में झाड़ू लगा दे, बहू बर्तन धो, बहू ये काम कर, बहू वो काम कर। पूरा दिन बेचारी थक जाती है करते करते, शाम को बिस्तर पे लेटती है तो, और अगर तबीयत खराब होती है तो सास क्या कहती है, पड़ी रहती है मक्कार, काम से जी चुराती है। यार तेरी बेटी थकती है, गरीब की बेटी नहीं थक सकती है, दूसरे की बेटी नहीं थकेगी। जितना तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना ही दूसरे की बेटी से प्यार करो, ये इस्लाम है। अगर आपने जलसे में आके मेरी बात ना मानी तो बेकार है तुम्हारा जलसे में आना। मैं साफ कह के जाता हूं, बेकार है आना। कम से कम इतना तो मान के जाना, जैसे हम अपनी बेटी की इज्जत करेंगे वैसे हम दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे। इंशाअल्लाह जी, मानेंगे ये बात इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यकीन जानो अगर किसी गरीब का भला हो गया तो सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, जलसा कराने वालों का भी भला हो जाएगा, जलसे में आने वालों का भी भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी महराज में गए, अल्लाह ने महबूब से वादा किया, महबूब मेरा वादा है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश ये करो किसी का दिल ना टूटे। दिल की दास्तान बड़ी अजीब है, मैं बात दिल पे नहीं करूंगा। अब इसी के अपोजिट एक बात और कर लूं आपसे। अगर बहू सीधी होती है और सास ससुर तेज होते हैं तो बहू पे जुल्म होता है। अगर माँ बाप सीधे होते, लड़का और बहू तेज मिल जाते, फिर माँ बाप पे जुल्म होता। क्यों? हमें अपनी ड्यूटी सही से करनी है। ये तहिया कर लीजिए, हमने देखा है 4-4 बेटे हैं लेकिन माँ बाप के रास्ते पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। 5-5 बेटे अच्छी कमाई कर रहे हैं, माए बुर्का पहन के रोडों पे जहां जाम लगा करता वहां हाथ फैलाता। क्यों? 5 बेटे होते हुए मां भीख मांग रही है। जवान बेटे घर में बिस्तर पे टांगे फैला के सो रहे, बाप भीख मांग रहा है बाजार में। तुम कहोगे साहब हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। चलो भीख छोड़ो, ईमानदारी से बताना तुम में कौन ऐसा जो अपने से बेहतर बिस्तर बाप के लिए बिछाता हो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का भी और न वादा लूंगा, दिल में झांक के देखो अपने। मौसम बदला तो ड्रेस बदल गई, पिछले साल थी गर्म लेकिन अब नई लानी है। बाप के पास वही 10 साल पुराना कंबल है, वही पुराना गला हुआ गद्दा है, वही छनती हवाएं, वही चलती ठंडी फिजाएं। बाप उसी में पैबंद लगा लगा के उसी कंबल को ओढ़ रहा है।
बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि 1000-2000 रुपए का बाप को नया कंबल ला के दे दे। अपने शौक के लिए 2500 रुपए के जूते खरीद लेगा, बाप की जरूरत के लिए 2000 का कंबल ला के नहीं दे सकता। अपने आप जब सोता है कमरे में ऐसे बंद कर देता है कि हवा का बिल्कुल जरा सा शायबा भी नहीं जा सकता। बाप वही पुराने छप्पर में पड़े हैं, हवा आ रही है तो बाप को लग रही है, बारिश आ रही है तो छींटे बाप को आ रही है, कोहरा है तो बाप के बिस्तर से लिपटा हुआ। यार क्यों करते हैं बाप के साथ ऐसा? बाप दुश्मन है? जितने औलाद वाले मेरी बात को समझेंगे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं एक दर्द लेके आपके बीच आया, मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस जहां भी जाता हूं नबी की बात करता हूं ताकि नबी की बात सुन के हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी फितरत है यार। तुम किसी को भी बुला लेना, लेकिन बुलाने से पहले कह देना नबी की बातें बता के जाना, जिसे सुन के हम भी बदले, हमारा मुआशरा भी बदल जाए। खाली मुआशरे को गाली देने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें गालियां देने लगूं इससे तुम सुधरोगे नहीं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कहने से काम नहीं चलता। कम से कम इन्हें ये भी बताओ करना क्या है और करना कैसे है। मेरा ये मिजाज अपना है। माँ बाप आपके पास औलाद है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं रात को पहुंचा, तबीयत उसकी खराब थी। तुम्हें सच बताऊं बाखुदा, जब तक उसका बुखार उतर न गया, वो सो न गया, मुझे नींद नहीं आई, जबकि मैं 24 घंटे का जागा हुआ था। मुझे सोचना चाहिए अगर मुझे मेरा बेटा इतना प्यारा है तो मैं अपने माँ बाप को कितना प्यारा रहा हूँगा। आज मेरे माँ बाप बिस्तर पे बीमारी में तड़पते रहे, मैं अपनी बीवी के बिस्तर पे ऐश की नींद सोता रहूं। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, मुझे तो गैरत आनी चाहिए। आज तक हम बीवी के दुपट्टों से छुटकारा नहीं पाए। माँ पानी कहते कहते दुनिया से चली गई। क्या ऐसा हमारे मुआशरे में नहीं होता है? माएँ कराती रहती हैं बिस्तर पे पड़े पड़े, आ आ की सदाएं निकलती रहती हैं, लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह ज़बान पे निकलता है, कोई पानी पिलाने वाला माँ को नहीं होता। यार तूने एक बार माँ से कहा था माँ मुझे भूख लगी है, माँ ने आधी रात में उठ के खाना नहीं था तो बना के खिलाया था। तूने माँ से सर्दी में कहा था माँ मुझे प्यास लगी है, पानी ठंडा जग में मौजूद था, लेकिन माँ ने बिस्तर छोड़ के कुछ देर जाके नल चलाया था, फिर पानी निकाल के ताज़ा तुझे ला के पिलाया था मेरे बेटे को कहीं ठंड ना लग जाए। तूने एक बार कहा था माँ मेरे सर में दर्द है, माँ सारी रात तेरा सर दबाती रह गई, तू तो 5 मिनट के बाद सो गया, लेकिन माँ को इस एहसास ने सोने न दिया शायद मेरे बेटे की आंख न खुल जाए। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने एक बार माँ को पुकारा था, माँ सारी रात जागती रही, तुमने एक बार माँ को सदाती थी, माँ ने आराम कुर्बान कर दिया था। आज माँ कई रात तक तड़पती रहती है, बेटा एक बार पलट के नहीं पूछता माँ तेरी तबीयत कैसी है, माँ तुझे क्या चाहिए। कितनी माएँ तो ऐसी हैं कि रात भर बेटों से कहती पानी पानी पानी, कोई बेटा पानी के लिए सुनने तैयार नहीं होता। वही बूढ़ी माँ जिस पर बुढ़ापा अगर आया है तो बच्चों की परवरिश की वजह से आया है, जो कमजोर हुई है तो तुझे खूने जिगर पिला के हुई है। अगर तुझे सीने का दूध ना पिलाया होता तो आज वो तेरी मोहताज नहीं होती, उसके बदन में ताकत होती, वो तुझसे पानी मांगती है, तू लेटा रह जाता है। यार हया किया करो, कभी रात में उठ जाया करो। माँ एक सदा दे तो सब कुछ छोड़ दिया करो, बिस्तर भी छोड़ दो, ऐश भी छोड़ दो, माँ की खिदमत में चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें सिर्फ माँ ने नहीं बुलाया बल्कि तुम्हें खुदा ने जन्नत में बुलाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ लोगो, माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई तो तुमने उनका बिस्तर उठा के चारपाई उठा के बाहर फेंक दी। फिर बहुएं कहती है मुझसे बुढ़े की खांसी नहीं देखी जाती, इसका थूक बर्दाश्त नहीं होता, बस ये किसी दिन मर जाए। तो बेटा बड़ा खुश होता है कि कुछ दिन की और बात है, अब्बा जाने वाले हैं। वो जवानों, मैं तुमसे एक बात कह दूं, बाप को इतना बेकार ना समझना। बाप अगर बिस्तर पे पड़ा है ना तब भी तुम्हारी जिंदगी की पूरी सल्तनत संभाल के लेटा है। अगर पड़ा भी है बिस्तर पे, इस दिन का एहसास तुम्हें कब होगा? जिस दिन बाप की चारपाई दरवाजे से उठ जाएगी और तुम किसी परेशानी में घिरे होगे और कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं होगा।
कोई तुम्हें सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम इस सफेद दाढ़ी वाले को तलाश करोगे, इसको अंदर ढूंढोगे, बाहर ढूंढोगे। चारपाई तो होगी लेकिन उस पर लेटने वाला बाप नहीं होगा, लाठी तो दीवार से लगी नजर आएगी लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी अजीम नेमत को खो दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। और जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को न ठुकराया करो, माँ बाप को न रुलाया करो। तुम्हें पता क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आका फरमाते मेरे सहाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज तक माँ की वो बात नहीं भूला हूं कि मेरी उम्र 6 साल की थी, मेरी माँ सैयदा आमीना मुझे बाजू पे अपने सर रख के मुझे लिटाया और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाला, डाल के रोने लग गई। अल्लाह अकबर, नबी फरमाते हैं, आज तक जब माँ के जुमले याद आते हैं तो मोहम्मद का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो क्या बात थी मुस्तफा की माँ की। आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाते हैं, मेरी माँ ने यूं चेहरे पे दुपट्टा डाला और रोने लग गई। मैंने कान लगा के सुना, मेरी माँ कह रही थी, अल्लाह बाप का साया तो मेरे बेटे का पहले जा चुका है, अगर मैं चली गई तो मेरे मोहम्मद का क्या होगा, अल्लाह मेरे लाल का क्या होगा। आका फरमाते हैं, अगर आज भी माँ की ये बात याद आ जाती है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। कोई मोल माँ के प्यार का। किसी ने कहा था, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। माँ तो वो है जिसकी अपनी सांसें अटकती होती है, हाथ उठा के कहती है, अल्लाह मैं तो चल बसी, मेरे लाल को सलामत रखना। अगर तुम तरक्की कर रहे हो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, यकीनन तुम्हारे माँ बाप का कमाल है, तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। अगर तुम हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम्हारी माँ की दुआएं हैं, अगर फिजाओं में तुम्हारा नाम गूंज रहा है तो तुम्हारे बाप की मेहनत का असर है। तुम ये मत समझना तुमने अपनी मेहनत से तरक्की हासिल की है, तुमने तालीम हासिल की तब बड़े बने हो, तुमने डिग्रियां हासिल की तब बड़े बने हो, नहीं, बल्कि सच तो ये है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बुलंदियां तुम्हें या मुझे मिल रही है, यकीन जानो माँ बाप की दुआओं का सबब। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिस बूढ़े की चारपाई तुम बाहर फेंक देते हो ना बोझ समझ के, तुझे पता क्या है, जो तेरे घर में रिज़्क़ उतरता है ना, इसी बूढ़े की ठोकरों के सदके में उतरा करता है। वक्त बहुत हो गया, अगर वक्त होता मैं तुम्हें बताता। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो, नहीं माँ बाप की कदर करो। नहीं चाचा जी मुझे बहुत दूर जाना, बनारस निकलना, मेरी ट्रेन का टाइम हो जाएगा। नहीं भाई, मेरी बात, मैं चलिए कदर करता हूँ आप लोगों की बात की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और लोगों गौर करना मेरी बात पे, जो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर नजर नहीं आते, ये फिर नजर नहीं आते। और तुम्हें बताऊं माँ बाप होते क्या है। जवानों में तुमसे बात कर रहा हूँ, आज हमारा मिजाज देखो, शादी के बाद पलट के माँ बाप को नहीं देखते। एक बीमारी हमें लगी है सबसे ज्यादा, मोबाइल की। इतने से लेके इतने तक सब डूबे पड़े उसमें। बूढ़े माँ बाप शाम को रास्ता तकते, बेटा आएगा उससे अपनी बीमारी बताएंगे, अपनी जरूरत बताएंगे, थोड़ी दिल की बात करेंगे। बुढ़ापे में आदमी फिर कोई बूढ़े आदमी को मुंह नहीं लगाता। जवान बेटा चौराहे पे बैठ के अपने मन की बात कर लेता है, यारों में बैठ के दांत फाड़ लेता, अपना तो दिल लगा लेता है। बूढ़े माँ बाप चुप बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कोई ये पूछने नहीं आता बखैरियत है कि नहीं। जो जवाब देने की ही वजह से इतना बोलने में ठीक हूँ, उनसे कोई इतना नहीं पूछता। वो सोचते शाम को बेटा आएगा ना, उससे अपने दिल की बात करूंगा, शाम को बेटा आएगा उसके साथ बैठूंगा। माँ बाप ये सोच के रास्ता तकते। सुबह जब बेटा निकला था, मोबाइल का बटन दबाता हुआ गया था, शाम को घर में आया है ना, तो बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं, बेटा एक बार तो इधर देख ले, बेटा एक बार तो इधर देख ले। बेटे को बाप की तरफ देखने की फुर्सत नहीं, बेटे को फुर्सत है सिर्फ मोबाइल देखने की। वो मोबाइल में उंगली करते करते अंदर चला जाता है, खाना खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, पेट भर गया, जानवरों की तरह बिस्तर पे लेट गया, मोबाइल चलाते चलाते आंख लग गई। बूढ़े माँ बाप हसरत लिए बिस्तर पे बैठे बैठे, जिनकी सुबह से शाम हो गई है, वो रात को बिस्तर पे करवटें बदलते, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मैंने इसकी परवरिश में क्या कमी की थी, मैंने तो हर जतन करके इसे पाला था। इसने मुझसे जवानी में एक बार कहा था, अब्बा मुझे नए जूते लेने हैं, तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं बेटे को नए जूते लेके दे देता। मैंने अपने मालिक से कहा था, साहिब मुझसे
ओवर टाइम ड्यूटी ले लो, मगर मुझे तनख्वाह थोड़ी बढ़ा के दे दो, मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दो, मजदूरी करके तुम्हारी तनख्वाह भर दूंगा। मैंने तो इतनी मेहनत करके, जब मुझसे मालिक ने कहा था करना क्या है, तो मैंने ये कहा था साहिब मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं। यार एक बार बेटे ने जूते की फरमाइश की है तो बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके बेटे की तमन्ना पूरी करता है। बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके यार कर्ज ले लेके बेटों की तमन्ना बाप पूरी करता है। कसम खुदा की उस वक्त बाप का कलेजा रोने लग जाता है, दिल रोता है अंदर से बाप का कि मेरी परवरिश में तो कोई कमी नहीं हुई थी, फिर मेरे बेटे ने मेरी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देखा। ओ खुदा के बंदे तूने जाके मोबाइल में अपना सारा वक्त दे दिया। बाप बिस्तर पे हसरत भरे लेटा रहा। जीना तुझे भी है, जीना बाप को भी है, मरना तुझे भी है, मरना बाप को भी है। बाप को अपनी कब्र में जाना है, तुझे अपनी कब्र में जाना है। पता आज तूने अपनी कब्र का कितना इंतजाम किया है। चार यारों में बैठ करके ठट्टे लगाता रहा, चार यारों में बैठ के दांत फाड़ता रहा। बाप से दो बातें तूने खैरियत की नहीं की है, फिर कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार तूने पकड़ा कहां है उनका दामन जो तू छोड़ने की बातें करता है? तूने पकड़ा कहां है गौस का दामन जो तू दावा करता है मोहब्बत का? दामन ये नहीं है, बल्कि दामन ये था कि जब तू शाम को आया था यार खाना भी खा लिया था तूने, 5 मिनट के लिए बाप के पास चला जाता, कदमों में बैठ जाता, पैर दबाना शुरू कर देता, बाप की आंख लग जाती, फिर तू बिस्तर पे आकर लेटता। यार तू बिस्तर पे बाद में आता, तेरी तकदीर का फैसला पहले कर दिया जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे आपको। ओ लोगों माँ बाप की कदर कर लो। हर जगह माँ बाप मजलूम है, माँ बाप की कदर कर लो। माँ क्या होती है, आखिरी बात बता दूं बस मैं, माँ होती क्या है। ओ लोगों, एक बीमार हॉस्पिटल में पहुंचा, तबीयत खराब थी। क्या था? क्या था? तबीयत खराब। तबीयत खराब। हाँ याद भी कर लो, मुझे लगना चाहिए जाग रहे हैं आप। हाँ सुभान अल्लाह। तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने चेकअप किया, बीमारियां बहुत आई, लेकिन उसको जो दवा दी गई किसी दवा से फायदा ही नहीं, किसी दवा से फायदा नहीं हुआ। रिश्तेदार आने लगे, चलो खैर खबर ले लो, मरने वाला आए। अजीब होते हैं रिश्तेदार भी। अगर रिश्तेदार गरीब होता, अस्पताल में होता, तो पैसे वाले मोबाइल बंद कर लेते, कहीं ये फोन ना आ जाए कि भाई 10,000 लेके आ जाना। मुआशरे की एक बात और कर दूं, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन केवल दुआएं चाहिए, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच कह रहा हूं। आदमी शादी में न्योते लिखवाने जाता है, जिसने शादी की है बेटी की या बेटे की, उसके पास इंतजाम तो होगा ना। कोई अचानक में तो बारात आके नहीं गिर गई होगी, या ना ही कोई बारात लेकर अचानक में चल दिया होगा। साल 6 महीने पहले 10 साल से इंतजाम कर रहा होगा ना, तो उसका इंतजाम बेहतर होगा। उसके बारे में क्या कहते हो जिसको अचानक डॉक्टरों के यहाँ भर्ती करना पड़ गया हो? इमरजेंसी। इमरजेंसी है ना वो। उसने कोई 10 साल पहले तो इंतजाम कर नहीं रखा। डॉक्टर ने कहा 5 लाख लगेंगे, एक गरीब के पास 2 लाख है। जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर 5 लाख मांग रहे हैं, तो नोता हम कहाँ देते हैं जहां पहले से एडवांस मौजूद है, और कहां नहीं जाते हम जहां जरूरत है। मुस्तफा के गुलाम हो तुम। शादियों में नोते लिखवाने बंद करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, 1000 की ना सही 100 रुपए लेके अस्पताल चले जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रुपए लेके अस्पताल चले जाया करो, और वहां लिखवा के मत आना, उसकी जेब में डाल कहना भाई हम जिस तरह से हैं तेरे साथ हैं, और ये तुझे कर्जा नहीं दे रहे हैं, हम अपने भाई होने का सबूत तुझे दे के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुमने नोते में उससे लिखवाया, लिखवा के कहते हैं लिख दे। मकसद क्या होता है कि 1000 दे रहे हैं, 1100 ये दे के आएगा। जी 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 जी, है कि नहीं? यही मतलब होता ना। और कहते हैं नाम लिखो भाई बड़ा बड़ा करके, ताकि मेरे बेटी की शादी हो तो ये 15,000 लेके आए। एड्रेस पूरा लिखवाते हो। यार तुम जानबूझ के उसे मकरूज कर रहे हो। बताना, जरा सच बताना, अगर एक ही बंदा है उससे तुम्हारा व्यवहार है, अगर वो मर गया तो उसका कर्जा कौन अदा करेगा? सोचा कभी? मर गया कर्जा कौन देगा उसका? अगर तुम उसका खाए बैठे हो तो दोगे किसे? ये बिला वजह का गुनाह है कि नहीं?
कुछ आखिरत की भी सोचा करो। तो जरूरी ये नहीं है शादी में जाके नोता लिखवाया जाए, जरूरी ये नहीं है कॉपियों में जाके लंबे लंबे एड्रेस लिखवाया जाए। अल्लाह अकबर, जरूरी ये है अगर आका का कोई भी उम्मती अस्पताल में इलाज के लिए तड़पता हो तो जेब में तेरी हैसियत अगर 100 की नहीं 50 डाल ले, कम से कम 5 वक्त की दवा तो उसकी आ जाएगी। अगर अल्लाह ने चाहा उसी दवा से शिफा मिल गई तो इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले का करम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरूरी बात है, इन पे गौर करो। नोते में देना कि अस्पताल में जाके देना। मोबाइल बंद कर लेते हैं, कहीं भाई का फोन ना आ जाए 10,000 के लिए। यार तेरी दौलत इतनी प्यारी हो गई कि तूने अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती दौलत समझ ली। दूसरों के काम आया करो, जो दूसरे के काम नहीं आता वो इंसान नहीं। बात सुन लो साहब, सिर्फ ये चेहरा होना इंसानियत के लिए काफी नहीं है। 6-6 रोटी खा जाना, 2-2 किलो गोश्त खा देना, ये इंसानियत की अलामत नहीं है। इंसानियत की अलामत ये है खुद फाका कर लो, अपने भाई को फाके से मत सोने देना। सुभान अल्लाह, ये इंसानियत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक माँ, एक शख्स बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई दवा काम नहीं कर रही अस्पताल में। उसके रिश्तेदार आए देखने के लिए, चलो देख लें यार मरने वाला है। अचानक माँ को पता चला मेरे बेटे को कोई दवा काम नहीं कर रही है। माँ की दिल की दुनिया बदल गई, माँ रोने लग गई। घर से दौड़ी दौड़ी आई, हॉस्पिटल आके कहने लगी डॉक्टर मेरे बेटे का क्या हाल है। डॉक्टर कहने लगा माँ तुझसे क्या झूठ बोलना, तेरा बेटा अब नहीं बचने वाला है, इसको कोई दवा काम नहीं कर रही है। जैसी माँ ने इतना सुना आंसू बहने लग गए माँ के। यार माँ माँ हुआ करती है, तुम्हें क्या लगता है माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो अपनी खैर मांगती होगी? माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो बुढ़ापे में क्या जवानी की दुआएं मांगती होगी? माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो तुम्हें क्या लगता है बुढ़ापे में वो ताकत की दुआएं मांगती होगी? नहीं, जब भी हाथ उठते कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। ये माएँ हुआ करती हैं। जैसी माँ गई ना डॉक्टर क्या बात है, कहा तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। माँ रोने लग गई। जैसी माँ को रोते हुए देखा ना जवान ने, कहने लगा माँ ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, माँ ये डॉक्टर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा यार सारी दवाइयां काम छोड़ गई हैं, तू कैसे कह रहा है ठीक हो जाऊंगा? उसने कहा यार दुनिया में सिर्फ तू ही तो हकीम नहीं, हकीम तो और भी है ना। कहा हाँ हकीम और भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई तुझे फायदा कर देगा। उसने इतना सुना, कहने लगा डॉक्टर कहा क्या? कहा मेरे माँ के पैर की जूती निकलवा के लाओ। उस नौजवान ने माँ के पैर की जूती मंगाई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इस औरत के पैर की जूती निकालो। वो नर्स जूती उठा के लाई है। फिर जिसने मरीज ने कहा, बेटे ने कहा कि डॉक्टर मुझे एक जग में पानी दे दिया जाए। डॉक्टर ने जग में पानी दिया, सब तमाशा देख रहे थे। इस जवान ने माँ का चप्पल अपने जग के अंदर डाला है। डालने के बाद जूती बाहर निकाल दी और उस पानी को निकाल के पी लिया है बिस्मिल्लाह पढ़ के। पानी पीने के बाद कहा डॉक्टर अब अपनी मशीनें लगा के दिखा, पता कितनी बीमारियां रह गई हैं। अब जब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है अब कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर हैरत में पड़ जाता है, यार इतनी जल्दी कैसे फायदा हो गया, तुझे किस डॉक्टर ने ये नुस्खा बताया है? तो जवान कहता है तुम डॉक्टर बने हो साइंस पढ़ने के बाद, हम डॉक्टर बने हैं मुस्तफा की सीरत पढ़ने के बाद। का बता तो सही ये इलाज किसने बताया है? का सुन जो तूने दवाई दी थी ये डॉक्टर ने बताया है, और जो मैंने किया है ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कहने लगा यार समझ में नहीं आया। कहने लगा क्या? कहने लगा बता तो सही। मैंने माना तेरे नबी ने बताया, लेकिन क्या बताया मुझे भी बता दो। तो जवान कहता है तवज्जो करना, अब हर माँ से प्यार करने वाला बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी उस जवान ने। जवान ने कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है और मेरी माँ के कदमों के नीचे रहती है उसकी जूती। तो पता चला जन्नत माँ की जूतियों में है। और कहा सुन, मैंने जूती को जन्नत समझ के धोया है, और जन्नत के पानी में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा हुआ करती है। ये इलाज तेरा नहीं मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ।
प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। ओ लोगों, माँ की कदर कर लो, माँ से प्यार कर लो। अब तो खैरियत से हैं आप लोग, मैंने आपकी बात पूरी कर दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो गई, ए भाई बैठ जाओ, दुआ के बाद ही चले जाना। पूरा जलसा आपने सुना भाई, हमारे भाई कह रहे हैं कि 1 घंटा और, इंशाल्लाह ये घंटा ना कभी अगले वाले महीनों में मिला लिया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस इतनी बात अभी सुन लो, बस मैंने पैगाम दिया, बगदाद वाले से प्यार करो, ठीक है। आखिरी बात बगदाद वाले की बयान करके चाहता हूँ कि उन्हीं की बात पे जिक्र पूरा हो जाए। उन्हीं की बात पे कितनी पावर वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं, कितनी पावर वाले। एक दिन तकरीर कर रहे मस्जिद में खड़े होके, कह रहे मेरे नबी एक लम्हे महराज पे गए फिर आ गए। गौसे पाक के मजमे में कितने लोग थे? इतने थे जितने यहाँ बैठे, 70,000 लोगों का मजमा। सुभान अल्लाह। कितनों का? 70,000। 70,000 लोगों का मजमा तकरीर कर रहे हैं कि मेरे नबी महराज में गए, एक लम्हे में गए आए। गए तो बिस्तर गर्म था, आए तब भी गर्म था। गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो हिल रही। एक यहूदी गुजर रहा था सामने से, कहने लगा यार ये बाबा बड़ा अजीब है, इतनी जल्दी तो कोई छत पे से जाके नहीं आता, ये तो आसमानों की बात कर रहे हैं। मेरे गौस ने दिल का हाल जान लिया, तकरीर के बीच में एकदम जलाल आया, कहने लगे ओए मैं अब्दुल कादिर हूँ। जो पहले से सुनते थे वो समझ गए आज कोई गौस के लपेटे में आ गया, फिर समझ गए आज कोई आ गया लपेटे में। फरमाया मैं अब्दुल कादिर हूँ। ये कहा आपने, वो तो चला गया। वो जब चला गया घर में मछली लेके, कहने लगा बीवी ये मछली बना लो। कहा क्यों? कि बस अभी गया अभी आया, नहा के आता हूँ और फिर मछली खाएंगे। ये तो चला गया नहाने के लिए, बीवी बैठ गई मछली बनाने के लिए। तो जब गया कपड़े उतारे, गोता लगाया, मान नहीं रहा था ना लम्हों में होता क्या है, गोता लगाया। जब पानी के अंदर गया तो था, जब निकला तो थी जी। जब पानी में गोता लगाया तो था, और जब सर निकाला तो थी। चक्कर में पड़ गई, ये था थी कैसे हो गई। और देखा कनारा भी नहीं वो, कपड़े भी नहीं वो, इलाका भी नहीं वो, अब लड़की बन गए जनाब। उसी दरवाज़ किनारे पे एक रिवायत में कोई शहजादा, दूसरी रिवायत के मुताबिक ये कि कोई वो था धोबी कपड़े धो रहा था, उसने कपड़ा उपड़ा दिया, उसको लपेटा, वो घर ले गया, उसने उससे निकाह किया। निकाह करने के बाद 9 साल उसकी बीवी बन के रहे जनाब। कितने? 9 साल। 8 बच्चे पैदा हुए, 9 साल। अब फिर कहने लगी एक दिन, ये मोहतरमा अपने बच्चे से, बेटा मैं तू जरा कपड़े देखना, मैं अभी आई, एक गोता नदी में लगा लूं। जब इन्होंने आके उस दिन गोता लगाया ना, जब गोता लगाया तो थी, जब सर उठाया तो था। चक्कर में पड़ गया, ये क्या हो गया। जल्दी देखा कपड़े भी वहीं रखे, इन्हें कपड़े पहने घर आया। जैसी घर आया बीवी कहने लगी जनाब के क्या बड़ी जल्दी वापस आ गए, आज बड़ी जल्दी वापस आ गया। कहने लगी क्या कह रही हो कि इतनी जल्दी वापस आ गए कि नहा के नहीं आए हो। कहने लगा नहा के, कह रहा नहा के, अगर मैं इतनी जल्दी आ गया तो फिर वो 8 किधर है। बीवी ने कहा 8 कौन से? कहने लगे बात यही खत्म कर, बताने में बात खराब होती ना। क्या 8? क्या बीवी कहता कि सच बता मैं जल्दी आ गया। कहा हाँ मेरे सरताज बहुत जल्दी आ गए, तुम तो ऐसा लगा जैसे रास्ते से लौट के आ गए। कहने लगा अच्छा इतनी जल्दी आ गया। कहा हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। कहा देखो जो मछली डाल के गए थे ये यहीं पड़ी है, मैंने काटी भी नहीं है, और देखो मछली भी जिंदा है, अभी मछली भी जिंदा है। इसने कहा चल मछली बाद में बननी है, अब पहले बगदाद वाले बाबा के पास जाना है, बगदाद वाले बाबा के पास जाना है। जब गया ना लौट के तो बयान गौसे पाक वही कर रहे थे जो छोड़ के आया था। जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरे गौस ने फरमाया ये है मुस्तफा की महराज और ये है उनका सफर। जिसे यकीन ना हो यहूदी से जाके पूछ ले कि आका कितनी जल्दी आए गए थे। इसने सब कुछ छोड़ा, दौड़ के गोश के कदम पकड़े, कहने लगा सबूत बाद में दूंगा, पहले मुस्तफा का नौकर बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान गौसे पाक की है। सुभान अल्लाह। वो लोगों गौसे पाक से प्यार करो,
जो उनका सच्चा आशिक होगा। फरमाया जो मेरा मानने वाला होगा ना वो जहन्नमी होके मर ही नहीं सकता, जब भी मरेगा जन्नती होके मरेगा। इसलिए कि जब मौत आएगी अल्लाह उसे कलमे की तौफीक देगा, तौबा की तौफीक देगा। वो लोगों को से पाक से प्यार करो, गौसे पाक से प्यार करो। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक का सच्चा आशिक बना दे। कुरान फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो लोगों मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला हमें महबूब के किरदार पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे बोलने में जाने अनजाने में जो खताएं लफ्ज़िशें अगर हो गई हो, अल्लाह महबूब के सदक़े में वो सारी खताएं माफ़ फरमा दे। बस सारे लोग मेरे साथ मुस्तफ़ा की एक नात जी। हाँ, और एक बात और सुन लीजिए, हमारे बीच एक नात खां तशरीफ फरमा है, उनका भी आप कलाम सुनिए, दिल न तोड़िए। मैंने दिल पे बात की, जो मिंबर पे बैठा है हकदार है वो, ठीक है, कोई पहले बोल गया कोई बाद में, नहीं होना चाहिए। और तुम्हें उतने ही दिल से सुनना है जितने दिल से आपने बड़े बड़े शायरों को सुना है। हमारी नजर में कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, हमारी नजर में वो बड़ा होता है जो नबी का ज्यादा प्यारा होता है। सुभान अल्लाह है जी। सबने नबी की नात पढ़ी है, ये बच्चा भी नबी की नात पढ़ेगा। सबने अपने इश्क लेके पढ़ी है। यार मैं इस बच्चे के जज्बे को सलाम करता हूं जो अब तक इस उम्मीद में बैठा है कि एक बार मुझे भी मौका नबी की नात का मिलना है। तो आप नाइंसाफी तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उसी दिल से बच्चे की नात सुननी है। जब ये हमारा भाई नात पढ़ेगा उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। बात मंजूर है आपको? बस सारे लोग मेरे साथ भी नात पढ़ लीजिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जोर से जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, तहन में जबा, तुम्हारे लिए, बदन में भेजा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सिर्फ 10 मिनट और रुक जाएं।